कमाल की बात ये है कि मैं अचीवर्स क्लब में से चाहे सब लोगों को मना कर दूं, मैं परवीन भाई को और एक दो बंदे और हैं, मैं उनको मना नहीं कर सकता कभी भी। ये मुझे नहीं पता ये क्वालिटी क्या है इनके अंदर, क्योंकि इनके अंदर कुछ बात ऐसी है कि इनको मना नहीं होती। अगर ये मुझे ये भी कहे ना दिवाली के दिन भी आपको एक 6 घंटे की ट्रेनिंग करनी है, मैं रेडी हूं। ये रेस्पेक्ट की बात होती है। इसलिए आज मैं इस मीटिंग के अंदर आया हूं, क्योंकि मेरे सुनने में आया था, मुझे परवीन जी ने बताया था कि कुछ लोगों ने मेरी वर्कशॉप अटेंड की होगी लीड जनरेशन वाली, तो बहुत लोग चाहते थे कि मैं लीड जनरेशन आप लोगों को सिखाऊं। क्योंकि भाई देखो, विदाउट लीड जनरेशन आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको एक हकीकत बात बताऊं, विदाउट लीड जनरेशन कुछ पॉसिबल नहीं है। जेन्युइन बात है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी एक दुकान है, आपने सोचा कि मैं दिवाली पे 4 लाख रुपए का माल बेचूंगा। क्या सोचा आपने? मैं 4 लाख रुपए का माल बेचूंगा, मगर आपकी दुकान में सिर्फ 1 लाख का माल है, क्या बेच पाओगे? व्हाट डू यू थिंक? क्या बेच पाओगे? बताइए, इज दैट पॉसिबल? नॉट। बट आपके पास पैसा भी नहीं है बाकी का 3 लाख का माल लेने के लिए, आपको कोई उधार भी नहीं दे रहा है, तो क्या करोगे? क्या आप दिवाली पे अपना गोल पूरा कर पाओगे 4 लाख के 4 लाख का माल बेचने का? नहीं कर पाओगे। यही चीजें हमारे साथ भी हो रही है। हम लोगों ने गोल तो बना लिए 6 सीसी, हम लोगों ने गोल तो बना लिए सुपरवाइजर, बट दिक्कत ये है कि हमारे पास लोग ही नहीं है जिनको हम बिजनेस में ज्वाइन कराए। हमारे पास लोग ही नहीं है जिनको हम बिजनेस बताए। किसको ज्वाइन कराओगे? हम लोग हमेशा टारगेट अपने है ना उसी चीज से डिसाइड करते हैं। मैं आपको बताऊं, हम अपने टारगेट उसी चीज से डिसाइड करते हैं कि हमने सोचा चलो 6 सीसी करेंगे, हमें इतना चेक आएगा। अरे 6 सीसी तो करोगे, पर वे 3 लोग ज्वाइन कराने के लिए कम से कम 30 से 40 लोगों को भी तो बिजनेस बताना पड़ेगा। वे कहां से आएंगे? हम वे लोग नहीं सोचते, और इसीलिए हमारे गोल्स पूरे नहीं होते। आप कहते हो ना एंड मोमेंट पे सीसी नहीं हुई, हमारा चेक ही नहीं बना। हमने तो सर टारगेट भी बड़ा अच्छा रखा था, हमारा तो वाई भी क्लियर था, तो गोल क्यों नहीं पूरा हुआ? क्योंकि गोल इसलिए नहीं पूरा हुआ क्योंकि उस गोल को पूरा करने के लिए जो चीज करनी थी उसके इक्विपमेंट्स आपके पास नहीं थे। तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ। कितने लोगों को लीड जनरेशन में दिक्कत आती है, मुझे फ्रैंकली बताओ चैट के अंदर। कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों को लीड जनरेशन में बड़ी दिक्कत आती है, जो प्रमोशन में भी पैसा लगा चुके हैं। होता है ना, हम कई बार प्रमोशन में भी पैसा लगा देते हैं काफी ज्यादा, मगर फिर भी रिजल्ट नहीं आता। कितने लोगों के साथ हुआ है? लीड्स 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 लीड्स। लीड जनरेशन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त वाला प्लेट। मैं बताता हूं, अगर आपकी लीड जनरेशन सोल्व होगी ना, आपकी सारी चीज सोल्व हो जाएगी। सारी चीजें, आपको जो दिक्कत आ रही है ना बिजनेस के अंदर, वो भी सोल्व हो जाएगी सिर्फ लीड जनरेशन के लिए। ठीक है? बट है ना, मुझे चैट के अंदर लोग बड़े कम दिख रहे हैं। एक बार चैट के अंदर थोड़ा एक्टिव हो जाओ। दैट्स नाइस। चलो जी, आगे चलते हैं। एंड ये तो रही लीड जनरेशन की, और जो आज मैं आपको 25 तरीके बताने वाला हूँ लीड जनरेशन के, उनके लिए आपको कोई एक पैसा नहीं डालना। कमाल की बात यह है कि ऐसा नहीं कि आपको इन्फ्लुएंसर से प्रमोशन कराना है, आपको प्रमोशन ऑनलाइन करना ही, आपको कोई पैसा नहीं डालना। फ्री वाले तरीके है, 25 तरीके बताऊंगा। एक दिन की 100 लीड्स भी निकाल सकते हो। कितनी? 100। अब तो सोच के देखो, अगर एक दिन की 50 लीड्स भी निकाल ली, 10 दिन में क्या होगा? जस्ट इमेजिन, बहुत कुछ होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। 10 दिन के अंदर 5,000 लोग होते हैं भाई साहब। 5,000 लोगों को बिजनेस बताओगे, मैनेजर क्या सीनियर मैनेजर हो जाता है। आगे चलते हैं। चलो जी, मैं आपके सामने है ना, मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। इस स्लाइड को बड़े ध्यान से देखना और समझना, ठीक है? वेट ए सेकेंड। जिन लोगों ने डायरी पेन नहीं निकाला है, वो एक बार अपना डायरी पेन निकाल लो फटाफट। चलिए जी, डायरी पेन निकल चुकी है। आगे शेयर करूं? 1 घंटे का सेशन लूंगा, कोशिश यही रहेगी 1 घंटे के अंदर ही कवर करूं, क्योंकि मुझे अर्जेंटली निकलना है कहीं।
तो जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी मैं चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा। एंड अगर किसी के मन में डाउट रहा, आखिरी में 5 से 10 मिनट का Q&A करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बड़े ध्यान से सुनना, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सब लोगों को, और मुझे सब लोग एक बार बता दो कि आप लोगों की स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है स्क्रीन शेयर सब लोगों को? यस नो में बताओ। नहीं हुई है कार्तिक भाई अभी स्क्रीन शेयर? नहीं हुई है नो सर। सर? नो सर, ओके। और नहीं जी, हुई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, होगी कैसे, हमने की नहीं अभी, अब करेंगे। देखो वेट, वो तो मुझे चेक करना पड़ता है कि लोग जिंदा है नहीं है मीटिंग में, है। चलो चलिए जी, चलते हैं। चलो जी, अब डायरेक्टली चलते हैं आगे। इंट्रोडक्शन तो आप लोग जानते ही हो भाई, इंट्रोडक्शन का मेरा जान के जानना भी क्या है यार, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा मुद्दे की बात समझो, ठीक है। 25 तरीके बताऊंगा लीड जनरेशन के, फ्री में लीड जनरेशन कैसे होगी, बट उसके लिए आपको बेशरम बनना पड़ेगा। मेरी एक बात आज कान खोल के सुनो, अगर आप लीड जनरेशन के अपने जो आपको तरीके बताने वाला हूं, अगर थोड़ी बहुत आपके अंदर शर्म है, कि कुछ लोगों के अंदर होता है ना, मैं क्यों सामने से मैसेज करूं, बंदा अच्छे से बात नहीं कर रहा, भाई होता है, ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आपका ट्रेडिशनल बिजनेस भी है, तो आपको पता ही होगा, ये आपकी फैमिली में से किसी का भी है, हर तरह का कस्टमर मिलता है, हर तरह का बंदा मिलता है मार्केट के अंदर, हर बंदे को हैंडल करना होता है, ठीक है। तो इसलिए बेशरम बनना पड़ेगा। आगे चलते हैं। पहला तरीका, डायरेक्ट मैसेज ऑन फेसबुक। जल्दी से जल्दी सब लोग अपना पेज निकालो डायरी का और नोट डाउन करना स्टार्ट करो जल्दी से जल्दी। डायरेक्ट मैसेज ऑन फेसबुक, पहला तरीका जो हमारा है, मेरा जो सबसे फेवरेट तरीका है, यानी मैं स्टार्टिंग लीड जनरेशन की जो करता हूँ वो मैं फेसबुक से ही करता हूँ। हमको डायरेक्ट मैसेज करना है फेसबुक पे, कैसे करेंगे समझो। या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बढ़िया रहेगा, मर्जी है आपकी। सर्च एनी सेलिब्रिटी प्रोफाइल, यूनिवर्सिटी प्रोफाइल एंड न्यूज प्रोफाइल पॉपुलर पेज। जितने भी पॉपुलर पेज है ना, जैसे सेलिब्रिटी का प्रोफाइल होता है, जैसे यूनिवर्सिटी का प्रोफाइल होता है, जैसे न्यूज होते हैं ना, न्यूज के चैनल्स होते हैं, इन मैंने ये चीजें क्यों बताई, क्योंकि इनके अंदर है ना रिसेंट की पोस्ट बड़ी कम टाइम की होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कोई न्यूज का पेज है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, न्यूज के पेज में हर आधे घंटे में, हर 15 मिनट में एक पोस्ट आ जाती है, ठीक है। सेलिब्रिटी का प्रोफाइल, हर सेलिब्रिटी 24 घंटे के अंदर या 1 से 2 दिन के अंदर ही अपनी नई पोस्ट डाल देते हैं। यूनिवर्सिटी वाले भी यही करते हैं। तो हमेशा जितने भी पॉपुलर पेज, आप मीम पेज ले लो, जॉक्स वाले पेज होंगे, अब आप कह रहे होंगे कि सर पे हमारी क्वालिटी लीड्स नहीं है। क्वालिटी हमारा हर बंदा है, क्योंकि पैसा हर बंदा कमाना चाहता है। मैं आपको एक बात बता दूं, और जो बंदा पैसा कमाना चाहता है वही बंदा हमारी नीच का है। तो इसलिए हर बंदा इंडिया के अंदर जो भी 18 साल से ऊपर है, वो हमारी क्वालिटी लीड है। आपको ऐसे लोग बड़े कम मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि हम नेटवर्क मार्केटिंग को इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो ये भ्रम मत निकाल देना कि सर क्वालिटी लोग जो है वे कहाँ मिलेंगे। देखो, क्वालिटी तो बनाना हमारे बस की बात होती है। बंदा है ना, शक्ल देख के बात करता है कि इसको सर मैम बोलना है, इसका नाम लेना है, या तू करके बात करना है। तो यही बात होती है, कहीं ना कहीं आपके बात करने का स्टाइल क्या है और आपका प्रोफाइल क्या है, सब कुछ वही बयां कर लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या पहला काम क्या करना है, सर्च एनी सेलिब्रिटी प्रोफाइल, यूनिवर्सिटी प्रोफाइल, न्यूज प्रोफाइल एंड पॉपुलर पेज। उसकी रिसेंट की पोस्ट में जाना है और चेक करना है किस किस बंदे ने लाइक किया, कमेंट किया। जैसे मैंने की ये पोस्ट थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, मीम पेज की पोस्ट थी, मैंने चेक किया इसने किस किस ने लाइक किया। जैसे एक नीतीश कुमार इसमें दिख रहा है, चौधरी मुकेश दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं अगर मुझे प्रोफाइल अच्छा लगेगा, मैं डायरेक्टली इनको मैसेज करना शुरू कर दूंगा, ठीक है, हो जाएगा। क्या ऐसे आप मैसेज कर सकते हो 40 से 50? व्हाट डू यू थिंक? क्या 40 से 50 मैसेज कर दोगे? बड़ा इजी है। और मैं बड़ी मिनिमम बात करता हूँ, क्या 40-50 लोगों में से आपको 5 लोग मिल जाएंगे? मिनिमम बात करता है, यस और नो? क्या लगता है 40-50 मैसेज भेजने के बाद क्या आपको लोग मिल जाएंगे? 5 मिनिमम, जो आपका काम समझने के लिए रेडी होंगे। ओके डन। तो मान के चलते हैं आपको 5 लीड्स मिल गई, कहां से? फेसबुक से। और मैंने कहा ना 40-50 मैसेज आपको जब भेजोगे ना, 1-2 घंटे के गैप के बाद
40-50 भेजने हैं पहले, फिर 1-2 घंटे के गैप के बाद फिर 40-50 भेजने हैं, यानी 100-150 मैसेज भेजोगे आप। फेसबुक पे जो मैसेज भेजने की लिमिट है वो 150 है, 150 लोगों को आप मैसेज भेज सकते हो, ठीक है, एक जैसा मत भेजना बस। तो हमेशा याद रखना, पहले 40-50, फिर 1-2 घंटे का गैप लिया, फिर 40-50, ऐसे करके मैं जानता हूँ लगभग 15-20 लोग मिलेंगे, बट मैं मिनिमम बात करता हूँ आपको, अगर 5 लोग भी मिल गए और मिलेंगे ही तो आप सोचो कि आपका काम हो गया, ठीक है। 5 लीड्स आपकी निकल गई फेसबुक से। अब चलते हैं आगे, डायरेक्ट मैसेज ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम एक ऐसा है आज के टाइम में, बट लोगों ने बड़ा पीट दिया है, सही बताऊं ना मैं, प्लेटफॉर्म, क्योंकि हर बंदा इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है, फेसबुक पे थोड़े कम लोग लगे हुए हैं। डायरेक्ट मैसेज ऑन इंस्टाग्राम, बात समझो, इस पे हम लीड जनरेशन कैसे करते हैं, सर्च एनी रैंडम नेम। रैंडम नेम कैसे सर्च करेंगे, जैसे आपने किसी का नाम सर्च कर लिया, विकास वर्मा, ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे सर्च करना विकास वर्मा, किसी का भी नाम, अपना ही नाम सर्च कर लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होगा, जिस बंदे की स्टोरी लगी होगी, ठीक है, जिस बंदे के प्रोफाइल पे स्टोरी लगी होगी, तो समझ जाना वो 24 घंटे पहले उसने अपनी स्टोरी लगाई है, वो बंदा एक्टिव है इंस्टाग्राम पे, उसी बंदे को मैसेज करना है, ठीक है। तो सेलेक्ट एनी, सर्च एनी रैंडम नेम, लोकेशन सर्च कर सकते हो, जैसे मुंबई की हमने लोकेशन सर्च कर ली, मैंने यहाँ प्रोफाइल में दिखाई हुई है, तो ये कट आउट आप चेक कर सकते हो, मुंबई की दिखाई हुई है ना, मैंने लोकेशन सर्च की मुंबई, और उसकी टॉप और रिसेंट की पोस्ट में चला गया, रिसेंट वाली में, और जिस बंदे ने पोस्ट अपलोड की थी 1 मिनट पहले, कुछ सेकंड पहले, मैंने उनको मैसेज करना शुरू कर दिया। हमने एक पहला काम क्या हुआ, सर्च एनी रैंडम नेम, लोकेशन या पॉपुलर पेज, सेलिब्रिटी प्रोफाइल, और सेलेक्ट गुड अकाउंट, एक अच्छे अकाउंट हमको देखने हैं कि ये हमारे लायक अच्छे है भी या नहीं है, और सेंड मोर देन 15 मैसेजेस वन टाइम, एक बार में सिर्फ 15 मैसेज ही भेजने हैं। फिर आफ्टर 1 आवर, यानी 1 घंटे बाद, फिर बाकी के 15 मैसेज भेजने हैं। हो जाएगा, इज दैट क्लियर? आपको लगभग 50 से 60 मैसेज इंस्टाग्राम पे भेजने हैं आधा 1 घंटे के गैप के अंदर, पहले 15, फिर आधे घंटे का गैप, 1 घंटे का गैप, फिर 15। अलार्म लगा लो, आपके याद नहीं रहेगा, मैं सही बता रहा हूँ। आप अलार्म जब लगाओगे ना कि आपने अभी 15 कर लिए, 1 घंटे के बाद का कर लो जो आपको याद रहे, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी है मैसेज करना, लीड जनरेशन, ठीक है। आप जिंदगी में चाहे कोई भी काम करो, मगर लीड जनरेशन करनी ही पड़ेगी। 15-15 करके 50 से 60 मैसेज कर लो, जिनमें से बिल्कुल मिनिमम बात करते हैं, आपको 5 लोग मिल जाएंगे, ठीक है। 5 लोग आपको इंस्टाग्राम पे मिल गए, 5 लोग आपको फेसबुक पे मिल गए, यानी टोटली आपने 10 प्रेजेंटेशन एक दिन की कर लोगे। और अभी मैंने सिर्फ 2 ही तरीके बताए हैं, ठीक है। तो ये तरीके वैसे भी आपने पहले भी सुने होंगे, तो अब थोड़ा आगे चलते हैं। तीसरा जो तरीका है वो मेरा फेवरेट तरीका है, मैंने इतनी लीड जनरेशन किया, बिलीव नहीं करोगे। उस तरीके का नाम क्या है, वो मेरा खुद का बनाया हुआ है, जिससे रॉन्ग नंबर फॉर्मूला। रॉन्ग नंबर फॉर्मूला, ये एक ऐसा फॉर्मूला है मेरा लीड जनरेशन का। एक बार क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। एक बार मेरी एक टीम का बंदा था जो मेरे ऑफिस में बैठ के काम, कार्तिक जी आप म्यूट हो गए, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हो गए। हाँ जी अब आ रही है। हाँ आ रही है। तो कहाँ तक आ गया था मैं, याद दिलाओगे पर? रॉन्ग नंबर वाला, रॉन्ग नंबर पे ही आपने था। स्टार्ट ही करा था रॉन्ग नंबर। चलो ठीक है। चलिए जी, तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे थे वो थी रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके अंदर आप अनलिमिटेड लीड जनरेट कर सकते हो। ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। ये हुआ क्या था, कुछ टाइम पहले, लगभग 6 महीने 8 महीने पहले, एक मेरा दोस्त था जो मेरे बिजनेस के अंदर था। उसको लीड जनरेशन में इतनी ज्यादा दिक्कत आती थी, वो कहता था कि सर कुछ बता दो भाई, बता दो, कुछ सॉल्यूशन दे दो। उसके इंस्टाग्राम ब्लॉक हो गए, फेसबुक ब्लॉक हो गए। उसने कहा कार्तिक भाई मंथ एंड आ रहा है, लीड जनरेट कहां से करूं, चेक बनना है, 1 हफ्ता बचा है मंथ एंड का। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा तू मुझे 15 मिनट का टाइम दे, मैं लीड निकालता हूं। मैंने कहीं प्रमोशन करवाया था। मैंने क्या किया, मैंने आई थिंक 55 या 60 मैंने नंबर लिखे। क्या किया, मैंने रैंडमली नंबर लिखे 10, और उनके बराबर में कोई भी नाम लिख दिया। किसी का नाम विकास, किसी का नाम राहुल, किसी का नाम कुछ भी।
ठीक है, 50-55 मैंने नंबर लिखे। मैंने कहा ये प्रमोशन कराया था, इन लोगों ने अपनी डिटेल दी थी वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, मैं क्या इनको कॉल कर ले, इनसे बात कर ले, ठीक है। अब भाई अगर रैंडम थे, मैंने कुछ भी नंबर डाल दिया, 10 नंबर। अब हुआ क्या, उसने कॉल की, उसने कहा भाई मैं जिस बंदे को कॉल करता हूँ वो कह रहा है नहीं मेरा नाम कुछ और है। मैं क्या कोई नहीं, वो तो बोलते रहते हैं, अननोन बंदे ऐसे ही होते हैं। फिर कमाल की बात ये है कि उसने 8 इनविटेशन कर दिए थे 50 कॉलिंग में से, उसने 8 इनविटेशन कर दिए थे 50 कॉलिंग में से। ये फिर उसने कहा कि भाई ये लोग कहाँ से आए थे, मैंने कहा लोग मुझे भी नहीं पता। उसने कहा मतलब, मैं क्या रैंडम लोग थे जो मैंने रैंडमली नंबर भेजे थे। तो उसने कहा भाई ये कौन सी टेक्निक है, मैं क्या ये मेरा फॉर्मूला होता है रॉन्ग नंबर फॉर्मूला, ये बहुत टाइम से चल रहा है मेरा, मेरी टीम को भी पता है, बहुत कम लोगों को पता है इस बारे में। तो रॉन्ग नंबर में करना क्या है, डायल एनी 10 नंबर, 10 नंबर को डायल करो, ऐड टू योर कॉन्टेक्ट लिस्ट, कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऐड करो, और चेक योर व्हाट्सएप लिस्ट एंड अप्रोच डायरेक्टली। यानी कि आपकी मर्जी, आप उनको कॉल भी कर सकते हो या आप उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। जो लोग नए हैं, जिनके अंदर जिगरा थोड़ा भी कम है, तो वो लोग कर क्या सकते हैं, वो पहले एक नंबर लिख लो अपनी डायरी पे, 50 कोई भी, ठीक है, और उनको अपने मोबाइल में सेव कर लो, और फिर अपने व्हाट्सएप लिस्ट में चेक करो उन लोगों को, और अप्रोच कर दो डायरेक्टली, जो आपका मैसेज वगैरह होता है। 50 लोगों में से मैं बात करता हूँ, 10 तो मिल ही जाएंगे। मैं कह रहा हूँ 100 को करो 10 मिल जाएंगे, 200 को करो 10 मिल जाएंगे, 10-12 लीड्स तो आपकी कहीं नहीं गई दिन की, ठीक है। 10 मान लो रॉन्ग नंबर से आ गई, 5 आपकी इंस्टाग्राम वाले से आ गई, और 5 ही फेसबुक से आ गई। यानी लगभग 20 प्रेजेंटेशन आप एक दिन के अंदर कर सकते हो, 20 इन्विटेशन एक दिन के अंदर कर सकते हो, ठीक है। बट कमाल की बात यह है कि अब तक तो मैं तीसरे फॉर्मूले पे आया। चौथा, आगे चलते हैं फोर्थ पे, ओलेक्स ऑटोमेशन मशीन। ओलेक्स ऑटोमेशन मशीन ये भी बहुत बढ़िया है यार फॉर्मूला। मेक योर अकाउंट इन ओलेक्स। करना क्या है, अपना अकाउंट बनाना है। ओलेक्स जो होती है वो आपके जो सामान होती है, आपके जो प्रोडक्ट्स होती है उनको बेचने के लिए होती है, जो सेकंड हैंड होती है, किसी को घड़ी बेचनी हो, किसी को गाड़ी की बेचनी हो, कुछ भी बेचना हो, मोबाइल वगैरह, उनके लिए यूज होती है। आपको अकाउंट बनाना है ओलेक्स के ऊपर, आपको अपना प्रमोट करना है पोस्टर, सेलेक्ट एनी सिटी और स्टेट, गिव बेटर डिस्क्रिप्शन इनडायरेक्टली। अगर डायरेक्टली बताओगे ना कि मुझको कुछ स्टूडेंट की जरूरत है, नहीं, कुछ अलग क्रिएटिविटी लानी है ताकि आपका एड भी रिजेक्ट ना हो, और फिर काम हो जाएगा, ठीक है। यानी टेक्स्ट में आपके भले ही कुछ भी हो, आपके पोस्टर में कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये कर दो आप, बढ़िया रहेगा। ओलेक्स में से अगर आपने डाल लिया, कम से कम 3-4 ऐड आपने डाल दिए, तो आपको भाई साहब 10 से 15 लोग बड़े आराम से मिलेंगे। मिनिमम बात करूं मैं 5 ही मान लो, अगर ओलेक्स से भी आपको मिनिमम भी 5 लोग मिल रहे तब भी कोई बुरी बात नहीं आपकी। यानी 4 तरीकों से लगभग 25 लीड जनरेट कर चुके हो आप, बिना एक पैसा लगाए। आगे चलते हैं, यूट्यूब कमेंट फॉर्मूला, माय फेवरेट फॉर्मूला। यहाँ से बहुत लोगों ने लीड जनरेट किया मेरी टीम के। करना क्या है, सर्च एनी ट्रेंडिंग वीडियो। पांचवा जो फॉर्मूला, यूट्यूब कमेंट फॉर्मूला, सर्च एनी ट्रेंडिंग वीडियो। यूट्यूब के ट्रेंडिंग ऑप्शन में जाना, सी वीडियो कमेंट्स, कमेंट्स के अंदर जाओ, या तो किसी की पॉपुलर कमेंट होगी उसका रिप्लाई कर दो, या फिर अपनी कमेंट डाल दो, अपनी अप्रोच डाल दो, जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है 1 to 1 जो भी है आपका, मुझे नहीं पता, तो वो आपको अपना कंटेंट लिखना है यूट्यूब की ट्रेंडिंग वीडियो की कमेंट में जाकर। क्योंकि आज के टाइम में जिनकी गानों पे व्यू, जिन वीडियो पे व्यू एक एक दिन के अंदर 2-2 मिलियन चले जाते हैं, यानी 20-20 लाख लोग एक दिन में वीडियो देखते हैं, और 20 लाख में से अगर 1 लाख लोग भी कमेंट पढ़ रहे हैं, 50,000 लोग भी कमेंट पढ़ रहे हैं, अगर उनमें आपकी कमेंट भी अगर 5,000 लोगों को दिख गई, तब भी आपके 50 लोग तो वहीं नहीं गए, ठीक है। तो मैंने इतनी लीड जनरेट की, आप बता नहीं सकता मैं अभी यहाँ मीटिंग के अंदर, बहुत जनरेट की है। तो हमेशा याद रखो यूट्यूब कमेंट फॉर्मूला, ठीक है। भले ही प्रमोशन के लिए पैसा किसी और ने दिया हो वीडियो ट्रेंडिंग में लाने के लिए, मगर फायदा आप उठाओ, ओके। पांचवा तरीका हुआ यूट्यूब कमेंट फॉर्मूला। एक बंदे को भाई लगभग 89 लीड्स आई थी मेरी टीम के, कितनी, 89। ट्राई करो, रिजल्ट आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, YouTube शॉर्ट्स फॉर्मूला। आज के टाइम में आपको पता है कि आज के टाइम में शॉर्ट्स इतने ज्यादा चल रहे हैं जितनी ज्यादा रील नहीं चलती। करना क्या है, आपको मेक योर मिनिमम 3 पोर्ट्रेट वीडियो। पोर्ट्रेट वीडियो क्या होती है, जिसमें आपको अभी ये स्लाइड दिख रही है, यानी सीधे फोन में। एक तो होता है लैंडस्केप मोड, एक होता है पोर्ट्रेट मोड। तो आपको पोर्ट्रेट मोड में अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है, मिनिमम 3 वीडियो आपको यूट्यूब शॉर्ट्स पे डालनी है। लिंक इन में बायो नहीं डाली,
आपको डालनी है कि अगर कोई इंटरेस्टेड है पैसा कमाने के लिए पार्ट टाइम में, तो कमेंट में अपना मोबाइल नंबर छोड़ दो, दैट्स इट। क्योंकि बायो तो होता ही नहीं है यूट्यूब के अंदर, इसलिए आपको करना है कि आप अपना नंबर या अपना व्हाट्सएप नंबर पे डाल सकते हो टेक्स्ट में, आप मुझे इस नंबर पे कॉल करो या मैसेज करो। आपको मिनिमम 3 वीडियो डालनी है, आप 3 वीडियो डालो। अगर आपने यही काम लगभग 20 से 25 दिन तक कर लिया, मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के बता रहा हूँ, गारंटी 20 से 25 दिन बाद कर लिया, आप चमत्कार देखोगे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और अपनी एक वीडियो के ऊपर भी। आपकी एक वीडियो, आपका एक शॉर्ट्स आपको उठा देगी। मेरा एक शॉर्ट्स था, मैंने जो दूसरे चैनल पे डाला था, जो मेरी दूसरी कम्युनिटी है संगीत अनप्लग, जो स्पेशली सिंगर्स के लिए होती है, तो मैंने उस चैनल पे डाली थी, ऐसे ही शॉर्ट्स डाला था, उस पे लगभग 1 मिलियन व्यू हो चुके हैं। कितने? 1 मिलियन। तो प्रोग्रेस बहुत ज्यादा कर रहा है। तो यूट्यूब शॉर्ट्स का क्रेज है आज के टाइम के अंदर। अपलोड की टाइमिंग अगर मैं आपको बताऊं, 12 बजे कर सकते हो, 5 बजे कर सकते हो, 9 बजे कर सकते हो। लिख लो टाइमिंग, 12 बजे, 5 बजे, 9 बजे, ये बेटर टाइमिंग है अगर आपको शॉर्ट्स या रील भी डालनी है इंस्टाग्राम पे। ठीक है, मेरी ज्यादातर रील इन्हीं बीच के अंदर होती है। मैं कभी ना तो 12 बजे से पहले डालता हूँ और ना ही 9 बजे के बाद कभी रैंडमली डाल ली। 10 बजे मैक्सिमम होता है मेरा। ठीक है, तो ये करो यूट्यूब शॉर्ट्स फॉर्मूला, यहाँ से आपको इतने एक दिन के अंदर इतनी लीड्स आएगी ना, आपको विश्वास नहीं होगा। ठीक है, 7वां तरीका, फेसबुक ग्रुप जादू। मैजिक देखा है किसी बंदे ने? आज वही मैजिक आपको मैं दिखाने वाला हूँ लीड जनरेशन के अंदर। फेसबुक ग्रुप जादू क्या है? सर्च एनी 20 ग्रुप्स। आपको फेसबुक के अंदर 20 ग्रुप सर्च करना है, किसी यूनिवर्सिटी का, किसी सिटी का, किसी कंटेंट का, किसी सेलिब्रिटी का फैन, कुछ भी हो, कोई भी आपको 20 ग्रुप सेलेक्ट करने हैं, सारे 20 ग्रुप में ज्वाइन होना है और स्टार्टिंग पोस्टिंग योर प्रमोशन कंटेंट। आपका जो प्रमोशन वाला कंटेंट है वो पोस्ट करना स्टार्ट कर दो। और एक ग्रुप में अगर आपका कोई एक पोस्ट भी चल गई ना, तो आपका बेड़ा पार कर देगी, लगभग 200 से 300 लीड देके जाएगी। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अनलिमिटेड लीड्स वाले फॉर्मूला है, जहां से आपको 100, 200, 500 लीड पता नहीं कितनी मिलेगी। मेरे याद है एक बार मैंने एक बार ग्रुप के अंदर डाली थी, मुझे लगभग 2000 लीड आई थी। कितनी आई थी? 2000। उस टाइम मैं एएस था, मैं आपको बताऊं, तो उस टाइम मैंने बड़ी लीड्स खराब की तो उसका आज उनकी कीमत समझता हूँ लीड्स की। तो आप भी समझो, फेसबुक ग्रुप जादू बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। ठीक है, सर्च एनी 20 ग्रुप्स, ज्वाइन ऑल 20 ग्रुप्स एंड स्टार्ट पोस्टिंग योर प्रमोशन कंटेंट। जब भी प्रमोशन कंटेंट डालो ना, उसमें आपका फोटो जरूर होना चाहिए, जिससे आपकी खुद की भी पर्सनल ब्रांडिंग हो, लोग आपको शक्ल से जाने। अगर आप किसी को कॉल पे बात कर रहे हो तो आप बता सकते हो कि अगर आपने जो पोस्टर देखा था उसमें मैं ही था या मैं ही थी। ठीक है, आगे चलते हैं। 8वां फॉर्मूला, फेसबुक मार्केट प्लेस जुगाड़। भाई इससे है ना, मैंने परसों लगभग 20 लीड्स निकाली थी। मार्केट प्लेस जुगाड़, कुछ नहीं करना है, कोई मेहनत नहीं करनी है। ओपन योर फेसबुक प्रोफाइल, गो टू मेन्यू ऑप्शन, सेलेक्ट मार्केट प्लेस ऑप्शन। एक ऑप्शन आता है फेसबुक के अंदर मार्केट प्लेस। ये होता किस लिए है? ये होता इसलिए, फेसबुक एक फीचर लेके आया है जिसके अंदर आपको अगर कोई प्रोडक्ट है, कोई सेकंड हैंड चीज, आप सेल कर सकते हो फेसबुक के अंदर, सिटी सेलेक्ट करके। तो वही करना है आपको। आपको अपना पोस्टर डालना है और आपको जिस चीज की नीड है, यानी स्टूडेंट्स की नीड है, डालो और स्टेट सिटी सेलेक्ट करो और प्रमोट कर दो। लगभग भाई इससे आपको दिन की 20-25 लोग आराम से आ जाएंगे, मिनिमम। मिनिमम बात कर रहा हूँ मैं, जो भी बता रहा हूँ आपको, 10-15 लीड भी अगर बता रहा हूँ ना, मिनिमम बता रहा हूँ, आएगी तो इनसे ज्यादा। ठीक है, फेसबुक मार्केट प्लेस जुगाड़, इससे बढ़िया फॉर्मूला कुछ नहीं है। और मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं ना, अगर आप एक दिन के अंदर 5-10-15 लोगों को वीडियो दिखाते हो ना, या वेबिनार में भी बिठाते हो, अगर जो मैंने आपको अब तक 8 तरीके बताए ना, इनमें से एक तरीका भी लगा लो, एक तरीका भी, आपको तब भी कमी नहीं होगी। अगर 8 लगा लिए तो बारिश हो जाएगी। ठीक है, 9वें तरीके पे चलते हैं, कार्तिक स्नैपचैट फॉर्मूला। हाँ जी, मेरा पर्सनल स्नैपचैट फॉर्मूला क्या है? ओपन योर स्नैपचैट, क्लिक ऑन मैप। मैप पे क्लिक करना, जैसे हम स्नैप डालते हैं उसमें मैप का ऑप्शन आता है। ठीक है, वहां की आपको मैप इंडिया का बना दिखेगा, वहां बहुत सारे स्टेट, पूरा नक्शा ही बना होगा वो। ठीक है, उस मैप में मान के चलो आपको गुजरात के लोग चाहिए, तो आपको गुजरात जिस एरिया में है उस पे क्लिक करना है। टच करने के बाद आप जैसे उस स्टेट पे क्लिक करोगे तो आपको वहां की स्नैप दिखनी शुरू हो जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको वहां की स्नैप दिखनी शुरू हो जाएगी, यानी उस स्टेट के अंदर, उस सिटी के अंदर जिन जिन लोगों ने स्नैप डालनी शुरू की है, आपको उनकी स्नैप दिख जाएगी। आपको फिर स्वाइप अप करना है,
उन बंदों के यूजर नेम दिख जाएंगे आपको, ठीक है, उन लोगों के यूजर नेम दिख जाएंगे, उनको डायरी पे नोट डाउन करो 20 से 50 लोगों के, और फिर अपने स्नैपचैट के सर्च बार में जाओ, उन यूजर नेम को सर्च करो, पहले उन लोगों को ऐड करो और उनको मैसेज भेजो। तो मुझे पता है थोड़ी बहुत मेहनत होगी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्या करना है। पहले अपना मैप देखना है स्नैपचैट का, आपको मान के चलो मुंबई के लोग चाहिए तो मुंबई पे क्लिक करना है, मुंबई पे क्लिक करने के बाद मुंबई के जो लोग हैं उनकी स्नैप आपको दिख जाएगी, ठीक है, और फिर स्वाइप अप करना है, उनका आपको यूजर नेम भी दिख जाएगा, नोट डाउन कर लो और अपने स्नैपचैट के सर्च बार में जाओ। एक सेकंड यार, स्क्रीन शो हो रही है ना? हाँ बिल्कुल हो रही है। ओके, तो आपको सर्च बार में जाना है, उनका यूजर नेम सर्च करना है और पहले उन लोगों को ऐड करना है, फिर सेंड मैसेज करना है। अगर आप 50 मैसेज करते हो, इसमें आपको 80 से 90% कन्वर्जन आएगा। कितना आएगा? 80 से 90%। ये पहला फॉर्मूला है जहां से बहुत ज्यादा कन्वर्जन आता है। एक मेरा बंदा था, भी हैदराबाद के लोग आए हुए थे दिल्ली के अंदर, तो मुझे एक बंदा कह रहा था कि कार्तिक सर मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, मुझे लीड्स नहीं आ रही। मैंने उसको स्नैपचैट वाला जब ये फॉर्मूला बताया, मैंने बताया नहीं, मैंने करके दिखाया उसी के मोबाइल से। आप बिलीव नहीं करोगे, 9-10 मैसेज मैंने भेजे होंगे और 6 लोगों के पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ गए। और क्या चाहिए? ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत बढ़िया है। आगे चलते हैं, ग्रुप मेकर फॉर्मूला। 10वां जो हमारा फॉर्मूला है, ये सबसे जबरदस्त फॉर्मूला है। थिंक एनी कम्युनिटी लाइक सेलिब्रिटी फैन पेज, जैसा आज के टाइम में बिग बॉस चल रहा है, मैं देखता नहीं मगर चल रहा है। रिलीजियस पेज हो गए, ब्रांड हो गया, या कोई टीवी सीरियल किसी एक्टर का हो गया, कुछ भी हो गया, आपको एक कम्युनिटी बनानी है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक बार मैंने संदीप महेश्वरी जी के बहुत सारे ग्रुप है, मैंने उनमें मैसेज डाला कि मैं ना व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ संदीप महेश्वरी जी का, उनमें उनका कंटेंट डालूंगा, तो आप लोग अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट करो। मेरे पास जब मैंने 5-6 ग्रुप में पोस्ट करी, मेरे पास लगभग 300-400 नंबर आ चुके थे, मगर व्हाट्सएप ग्रुप में 250 ही होते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने उन 250 लोगों को अपने मोबाइल में ऐड करके उनका व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया संदीप महेश्वरी जी के नाम से, उनमें कंटेंट डालना शुरू किया संदीप महेश्वरी जी का, प्रॉपर एडमिन बन गया। फिर 4 से 5 दिन बाद मैंने उन लोगों को मैसेज करना शुरू किया पर्सनली, क्योंकि वे लोग मेरी ब्रॉडकास्ट में, मैंने उनको ऐड करा ही लिया था मैसेज भेज के कि या मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट में ऐड कर रहा हूँ, तो आप मेरा नंबर सेव कर लो। हो गया काम, मेरा काम हो गया। लगभग मैंने 250-300 लोगों को एक दिन के अंदर अप्रोच किया था, एक दिन के अंदर। वहां से भी मुझे 50 से ज्यादा लोग मिले थे। एक बंदे की 6 सीसी कराई थी मैंने, ऐसी कराई थी 10 दिन में 6 सीसी, बताऊं ऐसे होती है भाई जब आपके पास 200-300 लोग होते हैं। तो ये किया था मैंने उस टाइम पे, ठीक है। ग्रुप मेकर फॉर्मूला कि कम्युनिटी देखो, बिग बॉस का बना लो या कोई सेलिब्रिटी आपको अच्छा लगता है उनका बना लो। तो बस क्या आपने देखा होगा ना, जिनके फैन पेज होते हैं उनपे भी लाखों फॉलोअर्स होते हैं, तो बट उनको ये नहीं पता उन लाखों फॉलोअर्स से लाखों कैसे कमाते हैं, वो आपको पता है, ठीक है। फायदा उठाओ, ग्रुप मेकर फॉर्मूला। आगे चलते हैं, ईमेल लीड्स मशीन। रॉन्ग नंबर के बाद जो अनलिमिटेड लीड्स के लिए सबसे जबरदस्त फॉर्मूला है वो है ईमेल। ईमेल लीड्स मशीन के लिए करना क्या है, आपको अपनी जीमेल एप्लीकेशन के अंदर जाना है, क्लिक ऑन सेंड मेल, जहां आप मेल भेजते हो ना किसी को, वहां पे करना, और वो कहता है कि आप मेल किसे भेजना चाहते हो, उसकी ईमेल आईडी डालो टू के अंदर। जब आप उनकी ईमेल आईडी है ना किसी की भी रैंडमली डाल दो, जैसे आपने डाला, लाइव दिखा दूं, लाइव दिखा देता हूं आपको, मैं कोशिश करता हूं। जैसे हमने कंपोज किया, मैंने यहां डाला विकास यादव 234@gmail.com। देखा, मुझे नहीं पता कौन है, पर मुझे यहाँ इसकी मेल आईडी दिखे, विकास यादव 234@gmail.com। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ अपना पोस्टर कर सकता हूँ और यहाँ अर्जेंट रिक्वायरमेंट, ओके, फिर अपना पोस्टर डाल दूंगा और इसको मैं यहाँ से मेल कर दूंगा। समझ गए? इज दैट क्लियर? ऐसे क्या आप 100 मेल कर सकते हो, मेल की लिमिट थोड़ी होती है। क्या आप 100 मेल कर सकते हो? 100 से 200 कर दोगे? मैं कह रहा हूँ 200 में से आपको 30-40 मेल का भी रिप्लाई आ गया ना मेल के अंदर, और फिर देखो जादू आप, ठीक है।
आपको लानी, आप अनलिमिटेड, आप 1000 मेल करो, 2000 मेल करो, लिमिट ही नहीं है मेरे भाई साहब। 100-200 लीड भी दिन की निकाल सकते हो आप, 100 से 200 ईमेल लीड मशीन वाले। ये मेरा ही बनाया हुआ फॉर्मूला है, ठीक है। आगे चलते हैं। टेलीग्राम नियर बाय का आइडिया। टेलीग्राम में अपने जाना, कॉन्टेक्ट्स में जाना, ठीक है, और वहां पे एक ऑप्शन आता है सर्च पीपल नियर बाय ऑप्शन, यानी कि पीपल नियर बाय का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना, आपके आसपास के सारे लोग आपको दिख जाएंगे टेलीग्राम जी जो चलाते हैं। फिर उनमें से पकड़ो लोगों को, मैसेज डाल दो, 20 25 50 लोग जितने भी हैं, वहां से भी आपको 5 से 6 लोग मिल जाएंगे, ठीक है। ये 12वां फॉर्मूला है लीड जनरेशन करने का। आगे चलते हैं। टेलीग्राम ग्रुप अटैक ये सबसे बढ़िया है भाई। टेलीग्राम ग्रुप अटैक करना क्या है, आप टेलीग्राम की सबसे खास बात यह है कि अगर आप सर्च के ऑप्शन में कुछ डालते हो ना, कुछ भी आपने डाला यूपीएससी, तो यूपीएससी के जितने ग्रुप है ना वो आपको दिख जाएंगे, उनमें आप पब्लिक ग्रुप है ऐड हो सकते हो। तो कोई भी ग्रुप का नाम सर्च करो, ऐड हो जाओ। मैं एक ऐसे ग्रुप के अंदर हूँ जहाँ 35,000 लोग हैं ऐड। कितने? 35,000। और वो ग्रुप बताऊं किसका है? वो मैनिफेस्टेशन का ग्रुप है। तो उस ग्रुप में मैं ऐड हूँ कहीं ना कहीं, तो सीखने को भी बहुत कुछ मिलता रहता है, और मैं वहां लोगों को अप्रोच भी करता रहता हूँ। दिन के 10-15 लोगों को कर लेता हूँ, और प्रोफाइल अच्छी बना रखी है, डीपी अच्छी लगाई हुई है, तो बंदों के रिप्लाई आ जाते हैं। डन। ज्वाइन एनी ग्रुप एंड सेंड योर कंटेंट, दैट्स इट। 13वां फॉर्मूला टेलीग्राम ग्रुप अटैक, जो मैंने आपको अभी बताया। करना क्या है, सर्च एनी टेलीग्राम ग्रुप, कोई भी टेलीग्राम ग्रुप सर्च कर लो किसी भी टाइटल का, एंड ज्वाइन एनी ग्रुप एंड सेंड योर कंटेंट, जो आपका कंटेंट है पोस्ट करना शुरू कर दो ग्रुप के अंदर ही। क्योंकि अगर ग्रुप के अंदर आपने पोस्ट कर दिया, 35-40 हजार लोग हैं, उनमें से अगर 1000 बंदे भी मिल गए ना, मजा आ जाएगा, ठीक है। पिक्सार्ट सीक्रेट टेक्निक। पिक्सार्ट एक ऐसी एप्लीकेशन है फोटो एडिटिंग की, बट लेकिन बहुत लोगों ने इसे फोटो एडिटिंग के लिए यूज किया होगा, बट मैंने भाई इसे लीड जनरेशन के लिए भी यूज किया है। डाउनलोड करना है आपको पिक्सार्ट एप्लीकेशन, मेक योर कंटेंट, आपको अपना अकाउंट बनाना है, क्लिक ऑन सर्च बार में जाना, सर्च एनी इंडियन हैशटैग, क्योंकि वहां विदेशी लोग बहुत है, तो आपको करना क्या है, इंडियन, जैसे आपने कर लिया रिपब्लिक डे, जैसे आपने कर लिया सलमान खान सर्च कर लिया, या आपने शाहरुख खान बॉलीवुड सर्च कर लिया, ये जो इंडियन में आती है, ठीक है, दिल्ली सर्च कर लिया। फिर क्या हुआ, फिर आपको देखना है कि उन हैशटैग में किन लोगों ने पोस्ट की हुई है पिक्सार्ट के अंदर ही, चेक पीपल पोस्ट एंड कमेंट, ठीक है। और बस उन लोगों की पोस्ट पे जाके आपको कमेंट करना है, क्योंकि आप उनको मैसेज नहीं कर सकते, वो पिक्सार्ट का ऑप्शन है, तो आपको उनकी पोस्ट पे कमेंट करना है जाके। 25 से 30 कमेंट करो, कोई लिमिट नहीं है, मैंने देखा है, मगर 1 घंटे के गैप में करना। 20 एक पहली बार, 1 घंटे का गैप लो, फिर 20, फिर 1 घंटे का गैप, फिर 20, फिर 1 घंटे का गैप, फिर 20। 70 से 80 अगर आप ऐसे कमेंट करोगे, तो आपको लगभग 10 से 15 लीड्स मिल जाएगी यहाँ से भी। ये तरीके वे है जो आज तक किसी ने यूज नहीं किए, ठीक है, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ मैंने यूज किया है या मेरी टीम के कुछ लोगों ने यूज किया है, क्योंकि ये जो राज होते हैं ये मैं सब लोगों को नहीं बताता। मैंने अभी पब्लिकली वर्कशॉप की थी लीड जनरेशन की, क्योंकि मेरे पास इतने ज्यादा लोगों के मैसेजेस आए हुए थे जो मुझे कह रहे थे कि कार्तिक सर हमें दिक्कत आ रही है बिजनेस के अंदर, अब मैं हर पर्सन की तो हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मान के चलो इतने सारे लोग हैं, खुद की भी टीम के भी लोग हैं, सब लोगों को मैं पर्सनली गाइड तो नहीं कर सकता। बट मैंने पब्लिकली वर्कशॉप करनी स्टार्ट की थी, और मैं एक चीज पहले ही बता दूं, कहीं ना कहीं मैं वर्कशॉप का ना तो कोई चार्ज लेता हूँ, और ना ही आने वाले टाइम में लूंगा। रीजन बताऊं क्या है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का जो कंटेंट है, जो हमने सीखा है, परवीन भाई ने भी जो स्किल सीखे, हमने भी सीखे है, मुझे नहीं लगता उनका चार्ज लेना चाहिए। उन चीजों को मैं डिजर्व नहीं करता भाई, बिल्कुल भी। इसलिए मैं जो चीजें करता हूँ फ्री में करता हूँ हमेशा। एक इसलिए मैंने वर्कशॉप का मेरा जो माध्यम है वो यही है कि जो पब्लिकली लोग हैं हमारे अचीवर्स क्लब के क्रॉस लाइन के भी, वो लोग एक सीख सके। 15 दिन बाद एक कोई भी टॉपिक उठा लेता हूँ, जैसे लीड जनरेशन का किया, बहुत लोगों को इतना ज्यादा फायदा हुआ, जो एक सीसी नहीं कर रहे थे वो 4-4 करने लगे। इससे बढ़िया क्या बात है भाई, खुशी होती है, क्योंकि हमने भी आप लोगों के टाइम पे स्ट्रगल किया, एएस लेवल पे होके हम लोगों ने स्ट्रगल किया सुपरवाइजर के टाइम पे। मैं जानता हूँ वो फीलिंग क्या होती है, क्योंकि किसी का घर मोटिवेशन से नहीं, हर बंदे का घर पैसों से चलता है। और वो पैसा कब आता है, जब सीसी होती है, और सीसी कब होती है, जब इंसान काम करता है, काम सीखता है। तो वही सिखाने का मेरा मेन मोटिव है, इसलिए मैं हर 15 दिन में कोई एक वर्कशॉप करता हूँ पूरी पब्लिकली। वो अभी लास्ट वर्कशॉप की थी, 200-300 लोग आए हुए थे उसमें, पूरी अचीवर्स क्लब के अंदर से बाहर से भी।
तो बहुत लोगों को नई नई चीजें सीखने को मिली है, ठीक है। ये इनिशिएटिव था मेरा कहीं ना कहीं, जब मेरे पास लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आने शुरू हुए, ठीक है। आगे चलते हैं। पिक्सार्ट सीक्रेट टेक्निक आपने समझ ली होगी। ट्विटर अटैक करना क्या है, सर्च एनी ट्रेंडिंग पॉपुलर हैशटैग। अगर ट्विटर पे आप नहीं हो तो ट्विटर बना लो, कोई भी आपको हैशटैग सर्च करना है, ठीक है, और उसकी रिसेंट पोस्ट पे जाना है। दिखाऊं, चलो लाइव दिखाते हैं आपको, क्योंकि जब मैंने मोबाइल ही खोला हुआ है और मैंने यहाँ से क्या सर्च कर लिया, मैंने कर लिया यही कर लेते हैं, एंटरप्रेन्योर मैंने कर लिया है सर्च। लेटेस्ट के ऑप्शन में गया तो मुझे यहाँ कोई बंदा दिख जाए भाई, बिग बॉस करना पड़ेगा सर्च, क्योंकि आज के टाइम में लोग बड़े दीवाने। SR के, भूल गया मैं भाई, भूल गया। देखो 2700 से ज्यादा ट्वीट हुए हैं 1 घंटे के अंदर लास्ट। ये 5 सेकंड पहले है, ये वी के है कोई। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इनको मैसेज डाल सकता हूँ। ये ऊपर दिख रहा है ना ऑप्शन, ये ऊपर फॉलो के बराबर में, मैंने इस पे क्लिक किया, हेलो, आपका जो भी कंटेंट है आप डाल सकते हो। ऐसे ही जैसे कि ये आ रहा है धीरे नाथ है कोई, मैं इनके पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है शायद, इन्होंने एलो नहीं किया हुआ है, तो इनको अनफॉलो कर दें। आगे चलते हैं अगले अकाउंट पे। जैसे 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 अमजू खान है, अमजू खान पे भी शो नहीं हो रहा है लिस्ट, इनको भी अनफॉलो किया जाए। 1 सेकेंड, अब हमको लोग छांटने हैं, वे कौन मिलेंगे हमें, को भी नहीं है। ये रहे, जैसे सुभाष है ये कोई, इसको हम मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही लगभग आप ट्विटर पे जो मैसेज कर सकते हो वो 30 से 40 मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30-40 मैसेज 1 घंटे में, फिर 1 घंटे का गैप, फिर 30-40। अगर आप 200 मैसेज ट्विटर के ऊपर कर रहे हो तो आपको 30-40 रिप्लाई बड़े आराम से आ जाएंगे आपका, क्योंकि ट्विटर के अंदर आपको एक डीपी लगानी है, कवर फोटो लगाना है, और आपके ट्वीट होने चाहिए, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। 15वां फॉर्मूला बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। आगे चलते हैं, शेयर चैट ब्लास्ट। 16th हमारा जो फॉर्मूला है वो है शेयर चैट ब्लास्ट। करना क्या है, शेयर चैट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ठीक है। मेक योर गुड प्रोफाइल, एक अच्छा ग्रुप बनाना है, सर्च एनी ट्रेंडिंग हैशटैग एंड चेक यूजर प्रोफाइल एंड सेंड मैसेज। मैंने क्या बताया आपको, शेयर चैट डाउनलोड करनी है। लाइव ही दिखाता हूँ मेरे भाई, आपको समझ नहीं आएगी चीजें। ये रही एक शेयर चैट एप्लीकेशन होती है। ये जो एप्लीकेशन यूज होती है ना, ये एप्लीकेशन यूज बताऊं किस लिए होती है, लोग स्टेटस डाउनलोड करते हैं। जैसे बंदा है, यहाँ आपको दिख रहा है कितने व्हाट्सएप डाउनलोड्स हैं, 112 के, 1 लाख से भी ज्यादा। अगर यहाँ से हम किसी को भी व्हाट्सएप पे हम भेज सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आपने कोई भी हैशटैग सर्च कर लिया, जैसे दिवाली स्पेशल, कुछ भी कर लिया हमने, फ्रेश, ये 2 मिनट पहले पोस्ट आई है, अंशु आर्ट डिजाइन जो भी है। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से मैसेज कर दूंगा, क्या करूंगा, हेलो हाउ आर यू डूइंग, कुछ भी डाल सकते हो आप मैसेज, जो आपका कंटेंट भी है। मैं हेलो हाउ आर यू डूइंग से शुरू करता हूँ। आगे चलते हैं। भले ही इनके प्रोफाइल के नाम आपको अजीबो गरीब मिले, मगर ये बंदे बड़े जेन्युइन है, ठीक है। इसमें चाहे 1 लाख फॉलोअर वाला भी हो, वो भी आपको मैसेज करेगा। तो ऐसे ही लगभग 20 से 25 मैसेज आप कर दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हो गया। तो शेयर चैट ब्लास्ट आप ऐसे करो, आपको 10-12 लीड मिल जाएगी। जैसे मैंने बताया 20 मैसेज 1 घंटा, 1 घंटे का गैप लो, फिर 20 मैसेज। अब आगे चलते हैं 17th फॉर्मूला, कनेक्शन टू कनेक्शन। लीड जनरेशन का सबसे बड़ा फॉर्मूला है कनेक्शन टू कनेक्शन, यानी कि अपने 20 क्लोज जो आपके दोस्त है उनके नाम लिखो डायरी के अंदर। पहला काम करना है, उन 20 लोगों के नाम लिखो जो आपके जिगरी यार है। फिर उनको कहना है, यार मेरा एक फ्रेंड है, वो बीटेक करना चाहता है, वो बीटेक में एडमिशन लेना चाहता है, तेरा कोई दोस्त हो ना। लो, एक का मैसेज भी आ गया ट्विटर पे। तो मेरा एक फ्रेंड है बीटेक में एडमिशन लेना चाहता है, तेरा कोई फ्रेंड है तो उसका मुझे नंबर शेयर कर दे, ताकि मैं उससे एडवाइस ले सकूं। बस हो गया काम। आपने क्या कहा अपने 20 दोस्तों को, यार मेरा एक फ्रेंड है जो बीटेक में एडमिशन लेना चाहता है, एमकॉम में, कुछ भी कह सकते हो। उसको कहो कि तेरे कोई अगर कोई 2-3 दोस्त हैं, उनके तो मुझे नंबर भेज दे, मुझे उनसे बात कर। बस हो गया काम।
आपका दोस्त आपको नंबर भेज देगा अपने दोस्तों के, 3 लोगों के जो एमकॉम कर रहे हो या बीकॉम कर रहे हैं, कुछ भी, ठीक है। और फिर उनके नंबर लेने, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करना है, और आफ्टर सम टाइम 1-2 दिन के गैप के अंदर उनको डायरेक्टली अप्रोच कर देना। पहले उनसे एडवाइस ले लेना, बीटेक अच्छी है या नहीं, ले लो, क्या दिक्कत है भाई। बकरे को हलाल करने से पहले माला तो बनाई जाती, तो भी पहना दो, क्या दिक्कत है। तो उससे पूछ लो, एडवाइस ले लो, और बाद में अप्रोच कर दो। ऐसे लगभग यानी एक दोस्त ने आपको 3 नंबर दिए, 20 दोस्तों ने कितने दिए, 60 नंबर। और 60 लोगों को जब आप अप्रोच करोगे तो आपको 10 पॉजिटिव तो मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे, और वो आपकी वॉर्म मार्केट होगी। वॉर्म मार्केट में कन्वर्जन का चांस बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। तो कनेक्शन टू कनेक्शन बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। 18 निगेटिव पीपल पॉजिटिव रिजल्ट्स। ये अजीबो गरीब नाम है कि निगेटिव लोगों से पॉजिटिव रिजल्ट कैसे निकलवाए। आपको अपनी मेक ए लिस्ट ऑफ योर नॉट इंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट। आपके ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपको मना की होगी, उन लोगों को मैसेज करो, उनको कहो कि आई नो आपको काम नहीं करना है, बट आप ये फॉर्म का लिंक और पोस्टर अपने स्टेटस पे लगा दो, ताकि और कोई है जो अर्न कर सके आपके प्रोफाइल पे, वो मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर सके। कोई बंदा आपको मना नहीं करेगा नॉट इंटरेस्टेड वाला। बस हो गया काम, दैट्स इट। आपके पास 50 लोगों ने मना किया है, जिन लोगों को जितने ज्यादा लोगों ने मना किया ना, उनके लिए उतनी बढ़िया बात है। किसी को 200 लोगों ने मना किया, उनको मैसेज करो, उनको कॉल करो कि आप मेरा स्टेटस, अपने स्टेटस पे मेरा कंटेंट पोस्ट कर दो, गूगल फॉर्म लगा दो। आपके पास ऐसी बहुत लीड्स आ जाएगी। ऑब्वियस भाई, ज्यादातर लीड्स ऐसे जनरेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी जाओ, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। 18वां तरीका था 19 रील्स लीड्स मशीन। क्या समझे? रील्स लीड्स मशीन। स्टार्ट मेकिंग रील्स। अगर आप आज के टाइम के अंदर 2 रील भी दिन की नहीं डाल रहे हो, तो आप जिंदगी में कभी ये मत सोच लेना कि मेरे फॉलोअर क्यों नहीं बढ़ रहे। हकीकत बात है, पता सबको है, करता कोई नहीं है। पता सबको है भाई, रोज काम करेंगे रिजल्ट आएगा। पता सबको है, 100 लोगों से बात करूंगा, 3-4 एस बनी जाएंगे। करता कौन है? बताओ मुझे आप। किसको क्या नहीं पता? सबको सब पता है भाई। सबको पता है सुबह को जल्दी उठने से हेल्थ अच्छी होती, उठता कोई नहीं। सबको पता है डेली जिम जाने से बॉडी बनती है, जाते हर बहुत कम बंदे। तो हमेशा हर पर्सन को पता है कि किस काम को करने से क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। आगे चलते हैं 20 वाला फॉर्मूला। पहले एक बार रील वाला आपको बता दूं, स्टार्ट मेकिंग रील्स फॉर इंस्टाग्राम। 3 से 4 रील डेली कम से कम डालो। सी रिजल्ट्स आफ्टर 10 से 12 डेज। 10 से 12 दिन बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 3-4 रील डालने शुरू कर दो अपने इंस्टाग्राम पे, अगर प्रोफाइल अच्छे से उठाना है। जस्ट डायल फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 20वां फॉर्मूला है, ये जस्ट डायल फॉर्मूला। करना क्या है, आपको अपना गूगल खोलना है, गूगल पे सर्च करना है जस्ट डायल, और अपनी सिटी का नाम। जैसे मेरा मुजफ्फरनगर है, तो मैं डालूंगा मुजफ्फरनगर जस्ट डायल। हो गया काम। फिर जब आप वेबसाइट खोलोगे जस्ट डायल वालों की, तो आपके पास कम्युनिटी आपको दिखेगी। कोई भी, कुछ भी हो सकती है, किसी टीचर्स की हो सकती है, किसी एक्टर्स की हो सकती है, कुछ भी हो। आपको उनके नंबर मिल जाएंगे, उनके नंबर लिख लो, और वहीं से ही उनको व्हाट्सएप पे ऐड करो, मैसेज भेजना शुरू कर दो। अगर व्हाट्सएप पे नहीं करते, कॉल भी कर सकते हो। तो जस्ट डायल से आपको अनलिमिटेड नंबर मिल सकते हैं, जिस कम्युनिटी के चाहो, टीचर्स के, स्कूल्स के, बच्चों के, हर तरह की कम्युनिटी के आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं 21वां फॉर्मूला, कोई नहीं है, क्योंकि 5 अभी मैंने खुद यूज नहीं किया, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि जब तक मैंने जो चीज खुद ही यूज नहीं की, ये 20 तरीके तो मैंने खुद यूज किए हुए, मुझे पता है इनसे रिजल्ट आता है। बट मैंने 5 अभी किए नहीं है, उन पे काम चल रहा हूँ। उसके लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूँ बड़ी जल्दी, इसी महीने आ जाएगी, दिवाली के बाद, ठीक है। तो मिलते हैं एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड अटैक। अब चमत्कार होंगे, ठीक है। तो ये करो कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी आज लीड जनरेशन के ऊपर। कितने लोगों को आज लीड जनरेशन समझ में आ गई? कितने लोग हैं यहाँ? क्लियर होगी? एवरीथिंग इज क्लियर। मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में बताया, बट आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। इज दैट क्लियर? अब किसी को लीड्स में दिक्कत आएगी? पक्की बात है। आपने नई चीजें आज सुनी होगी, नए टॉपिक सुने होंगे, क्योंकि ये वो चीज है जो आपने आज तक ये किसी गूगल या किसी यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। ये मेरे खुद के तरीके, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि बुक रीडिंग से ज्यादा कई बार इंसानों के एक्सपीरियंस ले लो ना, वे ज्यादा बढ़िया है।
लोग कहते हैं सर, मैंने एक बार अपनी टीम के बंदे को कॉल की कल, उसने मुझे कहा कार्तिक सर मैं अभी लर्निंग कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? वो क्या लर्निंग कर रहा हूँ। मैं क्या मतलब? देखा सर मैं लर्निंग कर रहा हूँ। मैं क्या लर्निंग कैसा करता हूँ? देखा सर मैं वीडियो देखता हूँ। मैं क्या बात है? मैं क्या, मुझे एक बात बताओ, लर्निंग है ना 24 घंटे होती है। अगर आपके दिमाग का एंटीना खुला है ना, लर्निंग हमेशा आपके चारों तरफ जो छोटे छोटे इंसिडेंट होते हैं ना, वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट। बट वो है ना, कुछ लोग उसको देख पाते हैं, समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते। तो अपने दिमाग का एंटीना 24 घंटे खुला रखो, आपको छोटी छोटी चीज से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर मैं आपको एक आइडिया दूं, एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा अभी, यानी जैसे बहुत कम लोगों को पता होगा जो मेरे प्रोफाइल पे एक्टिव है, मैं कुछ टाइम पहले हरिद्वार गया था, उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार ऋषिकेश गया था। उस टाइम गंगा आरती का टाइम था, मैं वहीं बैठा था। तो हुआ क्या, मेरी जो बराबर में कोई फैमिली थी, उनको कोई सेल्समैन होगा जो, वो कहता है ना बिछाने की पॉलीथीन होती है, वो बेच रहा था। तो कह रहा था आप ले लो। उसने कहा ये 3 रुपए की है, 2 रुपए की है। वे कह रहे कि हम एक में लेंगे, वो कह रहे नहीं जी 2 की दूंगा मैं। उसने कहा आप क्या बात कर रहे हो? मैं लगभग 1 लाख एक हफ्ते में पन्नियां बेच चुका हूँ। 1 लाख। मेरी खोपड़ी हिल गई। मैं क्या 1 लाख? मैंने हिसाब लगा, मैं क्या भाई 2 रुपए की पॉलीथीन है इसकी। मैं क्या 2 लाख बंदा कमा चुका है एक हफ्ते के अंदर। तो मैंने सोच के देखा कि मैं क्या, बंदा 2 लाख कमा रहा है, मतलब 2 लाख का टर्नओवर कर रहा है, भले ही उसको 50,000 बच रहा है, 20,000 बच रहा है, डजेंट मैटर, काम कितना कर रहा है। तो मैंने वहां से जो चीज सीखी कि हरिद्वार के अंदर लोग बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितने ज्यादा हमारे पास लोग होंगे ना, हमारा बिजनेस उतना ज्यादा बढ़ेगा। अगर उस टाइम दिमाग का एंटीना नहीं खुला होता, नहीं समझ में आती। तो इसलिए आपके चारों तरफ जो छोटे छोटे इंसिडेंट है ना, उनको देखो, उनको ऑब्जर्व करो। और आज जो मैंने आपको लीड जनरेशन की चीजें बताई है, अगर आपने कोई एक तरीका भी सच्चे दिल से इंप्लीमेंट कर लिया ना, जिंदगी में कभी ये नहीं कहोगे मेरे पास लीड्स नहीं है। और जिनके दिमाग के अंदर टेप रिकॉर्ड अगर भर चुका है ना, सीडी भर चुकी है कि मेरा काम बढ़ना ही नहीं है, मुझे रिजल्ट आते ही नहीं है, मुझे लीड्स आती नहीं है, मेरे बंदे कन्वर्ट नहीं होते, मैं कह रहा हूँ उनके आगे अगर मैं पीआरटी भी लेके आ जाऊँ ना, पुष्कर ठाकुर जी भी लेके आ जाऊँ, वो भी पर्सनल ट्रेनिंग दे दे, वो तब भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में डाल चुके हैं कि रिजल्ट मेरे को नहीं आएगा। और जब डाल चुके हैं तो भाई किसी माई के लाल में दम नहीं है जो आपका रिजल्ट लेके आ जाए, मैं भी नहीं। तो हमेशा याद रखो, जो 20 तरीके बताए हैं, इन 20 तरीकों को बड़े डिटेल में समझिए आपने। अगर किसी को अब भी कुछ भी डाउट वगैरह, वो पूछ सकता है मेरे से क्यूएनए में भी। मुझे चैट के अंदर अपने डाउट वगैरह बता दो जल्दी, मैं आपके क्लियर कर देता हूँ अगर किसी के माइंड में हो। इम्प्लीमेंट करना इंपॉर्टेंस, बिल्कुल ठीक। इम्प्लीमेंट अगर करोगे नहीं ना, कोई फायदा नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर एक भी कर लिया ना, बहुत कुछ हो जाएगा। यहाँ जो मीटिंग के अंदर बैठे हैं, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ सब लोगों से, आप कुछ ना करो, आप चाहे एक रिव्यू शेयर मत कर देना अपने ग्रुप में, बट एक काम कर लेना, एक तरीका कोई भी इंप्लीमेंट कर लेना इस मीटिंग के बाद। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे लग जाएगा कि मेरा जो आना है मीटिंग में सफल हो गया। एक तरीका कोई भी इंप्लीमेंट कर देना इस मीटिंग के बाद, कोई भी, ठीक है। और ये करो, अगर आपको लीड जनरेशन में कुछ भी अभी जो मैंने बताया कुछ भी दिक्कत आई हो, तो भाई मेरे चैनल पे ये है ना, पूरी मैंने वर्कशॉप की थी, इसकी रिकॉर्डिंग है 1 घंटे की। तो आप थोड़ा डिटेल में भी देख लेना, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा जो मैंने तरीके बताए। अगर कोई तरीका आपको ऐसा लगा हो जो अच्छे से समझ ना आया हो, ठीक है, तो उसके लिए मेरे चैनल पे जाना, कार्तिक धीमान सर्च करना, लीड जनरेशन, लीड जनरेशन कार्तिक धीमान, आपको वीडियो दिख जाएगी। आप वो वीडियो देख लेना, जहां जो सा भी तरीका आपको देखना है, वो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी किसी के मन में डाउट क्वेश्चन है तो क्लियर करो। कार्तिक भाई, थैंक्स एक फॉर चीज, थैंक यू एक जी। पर्सन का एक डाउट आ रहा था, वो कह रहा था कि जी सर एक कंटेंट बता दो कि हमें स्टार्टिंग मैसेज ओपनर क्या देना है। ओपनर में जो हमें कुछ पहला मैसेज करना है, वो क्या अब वो मतलब पिच कैसे कर रहे हैं हम। अच्छा, कि यानी ओपनर हमें क्या रखना है, स्टार्टिंग में बंदे को क्या मैसेज भेजे। गुड। ओपनर पे ही हमारी सारी बात टिकी हुई है। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ क्या नहीं करना। हमको जो आज के टाइम में लॉन्ग वाला मैसेज चलता है ना, हेलो माई सेल्फ ये, एंड इफ यू वांट टू अर्न 20 to 30K देन से यस विदाउट डिस्टर्बिंग योर स्टडीज, अगर ये भेजते हो ना शुरू में, मत भेजना, कभी नहीं रिजल्ट आएगा, कभी भी। भेज क्या सकते हो, मैं कुछ बता रहा हूँ, लिख लो फटाफट। पहला है, हेलो
एक्सक्यूज मी क्वेश्चन मार्क, हेलो एक्सक्यूज मी क्वेश्चन मार्क। सेकंड है हेलो कैन आई आस्क यू समथिंग, हेलो कैन आई आस्क यू समथिंग। जैसे किसी का नाम राहुल है, आप लिख क्या सकते हो, हेलो राहुल कैन आई आस्क यू समथिंग। तीसरा, हेलो राहुल आर यू अवेलेबल, आर यू अवेलेबल राइट नाउ। तो अगर मैं एक रैंडम मेरी अप्रोच होती है, मैं कहता हूँ कि हेलो राहुल की आर यू फ्रॉम मुंबई क्वेश्चन मार्क। बंदे का रिप्लाई आता है, अगर होगा तो बताएगा, अगर नहीं है तो वो मना कर देता है, नहीं जी मैं मुंबई से तो नहीं हूँ। मैं कहा, अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ रैंडम वाले मैसेज है, अगर आप इन मैसेजेस का भी यूज करोगे ना, आपको रिजल्ट आएगा। क्योंकि ये होता क्या है, मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे व्हाट्सएप पे 450 मैसेजेस है पेंडिंग, कितने, 450। अब मैंने उनके रिप्लाई इसलिए नहीं किए, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं मुझ में एटीट्यूड है, नहीं, क्योंकि उनका जो मैसेज है मुझे नहीं लगा कि उसका रिप्लाई करना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, आपके मोबाइल में अगर किसी का मैसेज आए हैप्पी दिवाली का भी मीटिंग के बीच में, आप शायद उसका रिप्लाई ना करो। बट आपके किसी फ्रेंड का अगर मैसेज आए कि यार मुझे तेरे से एक इंपॉर्टेंट बात पूछनी है, क्या करोगे, अभी रिप्लाई करोगे, बता क्यों, इज दैट इम्पोर्टेंट। शब्दों का फर्क है, आपके शब्द बहुत कुछ कर देते हैं, आपको नहीं अंदाजा है बिल्कुल भी। शब्दों का बहुत बड़ा खेल है। अब इसलिए अगर आप किसी बंदे को भेज रहे हो हेलो कहना, ये आपने भेजा हेलो कहना ही आस्क यू समथिंग, तो बंदे के माइंड में आया भाई कुछ पूछना चाहता है, हाँ जी पूछो, वो एकदम भेजेगा। अगर वो ऑनलाइन होगा वो इग्नोर नहीं करेगा कभी भी, वो एकदम पूछेगा, हाँ जी बताओ क्या हुआ। ये शब्दों की बात होती है, ठीक है। तो ये शब्दों का खेल है, शब्दों को समझो कि बंदा सामने से रेस्पॉन्स करे प्रॉपर। आप खुद ही देख लो, अगर कोई आपको इंस्टा पे डायरेक्टली अभी मैसेज करे, वो आपको कहे कि सर आप या मैम मुझे आपसे एक अभी अर्जेंट बात पूछनी है, अगर यही मैसेज आपसे करो, हेलो एक्सक्यूज मी मैम आर यू अवेलेबल राइट नाउ, आप एकदम मैसेज का रिप्लाई करो, अभी करोगे मीटिंग के बीच में। जैसे मैंने अभी ट्विटर पे एक बंदे को मैसेज भेजा आपके सामने हेलो का, उसका रिप्लाई में क्या आया, हेलो। अगर उसका कुछ और मैसेज आता ना, तो शायद मैं उसका अभी रिप्लाई कर देता मीटिंग के बीच में, बट उसका क्या है, हेलो खाली। मैं क्या रिप्लाई करूंगा, मैं क्या हेलो में फिर हालचाल वगैरह पूछना पड़ेगा, मैं क्या जब फ्री होऊंगा तब करूंगा। तो केवल बात शब्दों की है, शब्द ऐसे रखो कि बंदा रिप्लाई करे ही करे। और हमेशा आपका जो वो होगा ना, आपका जो मैसेज होगा वो हमेशा क्वेश्चन मार्क में होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन मार्क देखते ही है ना, बंदे के दिमाग में एक सिग्नल पहुंच जाता है, मुझको आंसर करना है, मुझको पूछना नहीं है, मुझको आंसर करना है। मैंने सेल्स के लिए मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड की है, पेड कोर्सेज भी लिए हुए, और पेड वर्कशॉप भी अटेंड की हुई। जैसे हम लोग अपने एएस को सिखाते हैं ना कई बार कि भाई, मैं अभी दीपक बजाज की एक वीडियो देख रहा था कुछ टाइम पहले, परसों तरसों, मैंने बहुत लर्निंग की है सेल्स के ऊपर। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जिनको मुझे लगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, क्योंकि हमें मोटिवेशन से ज्यादा हमें स्किल सीखने पड़ते हैं आज के टाइम के अंदर, ये हमें समझनी पड़ेगी। कि मैंने सोचा कि मैं लोगों को तो कहता हूँ, मैं प्रोस्पेक्ट को तो कह सकता हूँ कि वो अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट नहीं करते, मैं क्या, अगर मैं खुद ही ना करूँ फायदा क्या है। तो अभी एक वर्कशॉप का अभी मेरे पास पोस्टर आ रहा था, तो मैंने उसको मैंने कर लिया। तो आई थिंक 500 रुपए का था पास उसका, मैंने वर्कशॉप अटेंड की वो ऑनलाइन। भाई जो मुझे वहाँ कंटेंट मिल गया, डेफिनेटली अमेजिंग। जो मैंने आपको अभी बताया ना, ये वहीं से ही मिला मुझे, ये क्वेश्चन मार्क वाला। कि अगर आप किसी बंदे को मैसेज कर रहे हो सामने से अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने के लिए, अपना प्रोडक्ट शेयर करने के लिए, तो यार बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो हमेशा मैं कह रहा हूँ, अगर आपको जहां से भी फ्री कंटेंट मिले, देखो अभी तो आप पैसा नहीं कमा रहे हो, तो जब भी आप पैसा कमाओगे, मैनेजर बनोगे, तब आराम से अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट करना। बट लेकिन अभी फ्री कंटेंट बिल्कुल मत छोड़ो। यूट्यूब पे किसी की सेल्स से रिलेटेड वीडियो, एक तरफ मोटिवेशन की, एक तरफ लर्निंग की है, स्किल्स की है, स्किल्स की देखो, बहुत कुछ फायदा मिलेगा जेन्युइनली। और ये 2-4 चैनल्स हैं, इनको फॉलो करो, दीपक बजाज जी के, एंड एक और है, क्या नाम है, क्योंकि सोनू शर्मा जी का जो इंस्पिरेशनल कंटेंट होता है ज्यादातर जो होता है उनका, ठीक है, वो उनकी जो बात है वो फंडामेंटल वाली है। बट आप सोनू शर्मा जी की अगर ट्रेनिंग सर्च करोगे, आपको जो लोगों ने मोबाइल से रिकॉर्ड की है ना,
जब वो अपनी टीम को देते हैं, मैंने उनकी एक वीडियो देखी, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। वो जो प्रैक्टिकल बातें करते हैं और जो स्टेज पे खड़े होके करते हैं, वो बहुत फर्क है दोनों में। तो चेक करो, ऐसे ही ट्रेनिंग देखो। जो ऑफिशियली कैमरा लगा के रिकॉर्ड नहीं की गई है, वो मोबाइल से किसी पर्सन ने रिकॉर्ड की हुई है, वो रियल कंटेंट है। समझने की कोशिश करना, ठीक है? तो ये करो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत ज्यादा आपने प्यार दिया, रेस्पेक्ट दी, इसलिए मैं मीटिंग के अंदर आया। थैंक यू सो मच प्रवीण जी, आपने इनवाइट किया। एंड मिलते हैं बड़ी जल्दी। बिल्कुल। कार्तिक भाई एक चीज और पूछनी थी कि जैसे हमने ओपनर मैसेज कर दिया, हेलो एक्सक्यूज मी कर दिया, फिर कैन आई आस्क यू कर दिया, फिर अवेलेबल हो, या फिर आर यू फ्रॉम दिस सिटी, ये कर दिया, ठीक है, बंदे का जो भी रिप्लाई आएगा, उसके बाद जो हमारा अपॉर्चुनिटी मैसेज है जो हमने बना रखा है 3-4 लाइन का, वो डायरेक्ट करना है या फिर उसका थोड़ी कन्वर्सेशन करनी है? एक गोल्डन पॉइंट और बताता हूँ आप लोगों को मैं। गोल्डन पॉइंट ये है कि हमको है ना रिलेशन बिल्डिंग भी करनी है बंदे के साथ। अगर मैं मैसेज भेजता हूँ ना, कुछ इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे गवार लोग भी हैं, वे उनको आप हिंदी में भी बताओगे वो हिंदी भी नहीं समझते, आप इंग्लिश में बताओगे वो इंग्लिश भी नहीं समझते। कमाल की बात है। मिलते हैं भाई, मुझे बड़े मिले हैं। इनका इलाज बताऊं क्या है? आप अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करो। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है 1 मिनट की। मैंने बताऊं क्या की हुई है? मैंने उसमें बोला है कि माई सेल्फ कार्तिक धीमान, आई एम फ्रॉम मुजफ्फरनगर, आई एम बिजनेस कोच एंड सेल्स ट्रेनर। मैं लोगों की हेल्प करता हूं ताकि वो 2 से 3 घंटे देकर सोशल मीडिया के थ्रू एक अच्छी अर्निंग अर्न कर सके। और मैंने अभी ये रिसेंटली आपका प्रोफाइल देखा, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार आपसे भी पूछ लूं, क्योंकि मैं महीने में सिर्फ 5 लोगों की ही मदद करता हूँ। तो मुझे भी आपका प्रोफाइल देखा, तो मुझे आप बताओ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप 1 महीने के अंदर, यानी इसी महीने से, कैसे 35,000 अर्न कर सकते हो। मैंने एक एक्यूरेट अमाउंट बता दी। हम लोग कई बार बताऊं क्या कर देते हैं, 20 to 30 के, 30 to 40 के। अगर हम एक अमाउंट बता देना बंदे को, बंदा थोड़ा ज्यादा विश्वास करता है एक अमाउंट के हिसाब से। ठीक है? क्या आपने किसी जॉब के लिए जब अप्लाई किया है, तो वो यही तो कहते हैं कि भाई आपको जो सैलरी मिलेगी वो 12,000 की मिलेगी। ठीक। और जो जो ये कहता है ना आपको 15-20 हजार की सैलरी मिलेगी, वो फ्रॉड है। फ्रॉड जॉब वालों की अगर पहचान करनी है, आप देखो ना रोड पे पोस्टर लगे होते हैं कि ये करो आप 10 से 12 हजार कमाओगे, 15 से 20 हजार कमाओगे। इट्स अ फ्रॉड। हमको ये मैसेज नहीं भेजने है किसी को भी, हमको एक्यूरेट भेजनी है। आपको 12,000, इफ यू वांट टू अर्न 12,000, 13,000, जो भी अमाउंट बोलनी है, एक अमाउंट बोलो कोई भी। जैसे मैंने कहा कि इफ यू वांट टू अर्न 35,000 रुपीज इन द मंथ, इस महीने से आप 35,000 कमाना शुरू कर सकते हो। दैट्स इट। बंदे का उस वीडियो भेजने के बाद पहले मैंने क्या भेजा, हेलो कैन आई आस्क यू समथिंग। बंदे का आया, हाँ जी बताओ क्या हुआ। फिर मैंने अपनी वो वीडियो भेज दी, और वीडियो भेजने के बाद बंदा कहता है हाँ जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, बताओ क्या करना है। फिर बंदे से उसका इंट्रोडक्शन लिया और फिर उसको इनवाइट कर दी। दैट्स इट। ये सिंपल प्रोसीजर है। मैं वीडियो क्यों भेजता हूँ? क्योंकि वीडियो से ट्रस्ट बिल्डिंग थोड़ी जल्दी हो जाती है। सर आप मुजफ्फरनगर में कहाँ रहते हो? मैं मुजफ्फरनगर में घर पे रहता हूँ। घर पे। मोस्ट वेलकम। चलो थैंक यू सो मच कार्तिक जी। मेरे को जी ये चीज बहुत बढ़िया लगी, इन सब में बहुत यूनिक चीज ये लगी जो आपने मेरे को बताया। मेरे को 2 चीजें बहुत प्यारी लगी। एक वो जो क्वेश्चन मार्क वाला था, वो जेन्युइनली तारीफ है कभी तक, क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क जब भी अपने थॉट में आता है, ऑल्दो हमें भी कभी कभी कोई मैसेज करते हैं, जैसे आपको बहुत सारे लोग मैसेज करते होंगे, हमें भी यार बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, पॉसिबल नहीं हो पाता सबको रिप्लाई करना। मेरे इंस्टाग्राम पे करीब करीब अभी 150 से ज्यादा मैसेजेस अनरीड पड़े, पेंडिंग पड़े, मैसेज रिक्वेस्ट में पड़े। मैं किन लोगों का रिप्लाई करता हूँ जिसका मैसेज मेरे पास क्वेश्चन मार्क में आया है? ये भी एक साइकोलॉजी का पार्ट है, मेरे को आज समझ में आया कि अगर किसी ने बोल दिया कि प्रवीण सर एक इंपॉर्टेंट बात करिए, क्वेश्चन मार्क, मैं पहले रिप्लाई कर दूंगा, उसके अलावा मेरे पास और 50-100 मैसेज पड़े हुए हैं, वो मैं पहले रीड नहीं करूंगा। एक इंपॉर्टेंट बात करनी है, क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे लोगों का सर आपकी आज की ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग मिलेगी, क्वेश्चन मार्क, प्रोवाइड कर दी, बात कर ली। एक ये बिल्कुल। बहुत यूनिक थी। और एक और बहुत बढ़िया चीज मेरे को लगी कि मैसेज करने से अच्छा, हम लोग मैसेज करते हैं ना, अगर सामने हमने हाय हेलो कर दी, ठीक है, हाय हेलो करने के बाद हम क्या करेंगे, एक अपॉर्चुनिटी का जो मैसेज हमारे पास बना है 3-4 लाइन का, वो कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब ये चीज मेरे को बहुत यूनिक लगी कि वीडियो बनाओ और वीडियो के अंदर एग्जैक्ट अमाउंट बना दो कि भाई 15,000 रुपए देखो कमाने हैं, तो तू मेरे को स्वाइप अप कर दे, फिर मेरे को अपना नंबर ड्रॉप कर दे। एक ये वाली चीज मेरे को बहुत यूनिक और बहुत बढ़िया लगी, और मैंने पूरे पॉइंट लिखे हैं, कोई भी नहीं छोड़ा मैंने। और एक और चीज, वो क्या कहते हैं, नेगेटिव प्रोस्पेक्ट टू पॉजिटिव लीड्स वाला, कि हमने सामने वाले पर्सन को बोल दिया
कि एक काम कर ले भाई, अपने अपने आईडी पे डाल दे, अपने अपने व्हाट्सएप पे डाल दे। और एक और चीज जो सबसे ज्यादा यूनिक लगी कि वो ग्रुप क्रिएट करने वाला। अभी मैं सबसे पहले वही चीज करूंगा, एक 5 लोग जो है मेरी टीम में जो सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट करते हैं, जिनके पास बहुत सारे लोग ऐसे पड़े हुए हैं जिनके टू डू में, ऑल्दो मेरे पास करीब करीब 150 लोग तो मेरे पास है जिन्होंने मेरे को ना बोला हुआ है। मोर देन 150 मैनेजर बनने के बाद बता रहा हूँ। अब लोगों को ऐसा लगता है कि लोग उन्हीं को लोग मना करते हैं काम के लिए, मेरे को भी करीब करीब 150 लोगों ने मना करा हुआ है, तो उनको मैंने अपनी ब्रॉडकास्ट में ऐड करा है। मैं क्या करूंगा कि अभी एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर लूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप मतलब कोई भी फैन पेज हो गया, किसी भी ट्रेंडिंग चीज का एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करूंगा, अपने सारे टू डू ऐड कर दूंगा, मेरी टीम में 5 लोगों को इकट्ठा करके उनके टू डू ऐड कर दूंगा, और वहां पे स्टार्टिंग में वो जो फैन पेज बना उससे रिगार्डिंग कुछ कंटेंट डालेंगे, और बीच बीच में एक आधा अपॉर्चुनिटी भी पिच कर देंगे। वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में क्या होगा, अगर वहां पे 200 लोग भी है, 200 में से अगर 20 बंदा भी आ रहा है, 20 में से 2 लोग भी कन्वर्ट हो रहे हैं, तो क्या बुरी बात है। वैसे भी तो पड़े स्टडी रहे थे व्हाट्सएप में हमारे, क्या दिक्कत है। ये चीज मेरे को बहुत बहुत ज्यादा यूनिक लगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, अलग लेवल की नॉलेज देने के लिए, अलग लेवल की चीजें देने के लिए, एंड यू आर रियली बिग इंस्पिरेशन। अब एक बात हमेशा याद है कि जहाँ पे राम और लक्ष्मण का नाम लिया जाता है, राम के बिना लक्ष्मण का नाम नहीं लिया जाएगा, लक्ष्मण के बिना राम का नाम नहीं लिया जाएगा, वैसे ही शिवम और कार्तिक ढिम्मन का नाम लिया जाता है। कार्तिक भाई के साथ, कार्तिक भाई के एक और भाई है, रियल बिग ब्रदर, आई बड़े छोटे मुझे नहीं पता, लेकिन इनके सगे भाई है शिवम भैया। मैं उनको पर्सनली, मेरी बहुत इच्छा है उनसे बात करने की, मीटिंग करवाने की, लेकिन वो हमें कभी मिलते ही नहीं है ना। थोड़ी बिजी पर्सनैलिटी है, बड़ी पर्सनैलिटी है, लेकिन कार्तिक भाई हमेशा जब भी कभी निराश नहीं किया। मैंने कितने बजे कॉल की थी, हमने मीटिंग कितने बजे प्लान करी? आई थिंक 1:30-2 बज रहा था। मैंने 1:57 पे कार्तिक सर को कॉल करी थी रात। मैंने घर गया, मैंने गाड़ी पार्क करी और मैंने सोचा कि यार टीम को लीड जनरेशन की जरूरत है, और लीड जनरेशन में सबसे बढ़िया चीज, सबसे बढ़िया पर्सनैलिटी हमारे पास कौन है? तो एक ही नाम दिमाग में आया, मैं कहा कार्तिक ढिम्मन साहब। इनसे बेहतरीन लीड जनरेशन कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि ये लीड जनरेशन में काफी एक्सपर्ट है। ऑल्दो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इनकी बात कुछ अलग है, इनके पास हर बार कुछ यूनिक कंटेंट आता है, यूनिक चीजें मिलती है। अब मैंने मेरे को बताया, मैं कहा ये पर्सन ऐसे है जो हमारा फोन उठा लेंगे हर हाल में। किसी और पर्सन को रात को 2 बजे कॉल करने के पहले आप सोचोगे यार करूं या ना करूं। मेरे दिमाग में एक बार भी नहीं आया। मैं कहा कार्तिक भाई अपने आदमी है, घर के आदमी है, मैंने फोन मिला दिया, और सिर्फ 2 मिनट बाद फिर मैंने बोला कि भैया ये चीज करनी है, बोला कोई दिक्कत नहीं, कल कर देंगे। राइट, तो यू नो, मैं ऑल्दो मैं इनसे मिला नहीं हूँ, अभी हम लोग मिलेंगे सक्सेस डे पे, है ना, मुझे पता है सक्सेस डे पे अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचेंगे। बहुत बहुत इच्छा है मेरी मिलने की, लेकिन यार देखो, ये कल्चर होता है हमारे सिस्टम का, ये कल्चर हमारे अचीवर्स क्लब ने डेवलप करा है। ये कल्चर आपको कहीं बाहर देखने नहीं मिलेगा, कहीं बाहर, जेन्युइन बता रहा हूँ, ये कल्चर कहीं पे भी नहीं है। ये कल्चर हमारे सिस्टम ने, हमारी टीम ने, हमारे जतीन सर के सिस्टम ने डेवलप करा है। मुझे एक बात बताओ, मेरे को उनसे 1 रुपए नहीं आना, या फिर उनको मेरे से 1 रुपए नहीं आना, फिर भी उन्होंने 1 घंटा 1.5 घंटा आके अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज बिना कोई पैसे लिए आप लोगों को दी, आप लोगों के लिए दी। अब वो बताए आपसे क्या चाहते हैं, एक छोटी सी चीज, इस चीज को खाली आप अपनी किताब में भर के नहीं रखना, उतार के नहीं रखना, वो बस आपसे इतना चाहते हैं, इसमें से किसी भी 2 से 3 क्राइटेरिया को उठाओ और इंप्लीमेंट कर दो प्लीज। अगर 2 से 3 भी इंप्लीमेंट कर दिए ना, तो भी आपका काम बन जाएगा। राइट, तो कार्तिक सर बहुत बहुत शुक्रिया मीटिंग में आने के लिए। अगली बार फिर अगर आपको जरूरत पड़ी तो जरूर याद करेंगे। एंड विश यू हैप्पीस्ट दिवाली फ्रॉम माय साइड टू, आपके परिवार को और आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार ये सारे लोग अनम्यूट करके आप इनको थैंक यू मैसेज कर सकते हो, थैंक यू कर सकते हो। बहुत बढ़िया कंटेंट, बहुत बढ़िया चीजें इन्होंने हमें बताई है। हैप्पी दिवाली सर। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया मैसेज। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू कार्तिक सर। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया यार। सब लोगों से काफी Thank you, रेस्पेक्ट मिलती है, प्यार मिलता है सब लोगों से, इसीलिए हम मीटिंग में आते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ परवीन जी को भी, क्योंकि मुझे इस ट्रेनिंग में आने के बाद मुझे ये नहीं लगता कि मैं किसी और की टीम को सिखा रहा हूँ, मुझे अपनी टीम वाली फीलिंग आती है हमेशा। ये यूनिक है, मैंने पहले भी आपकी मीटिंग में आके यही चीजें कही थी। तो यही बात, आप लोगों के अंदर क्वालिटीज है, हमेशा लाइफ में ग्रो करो, हमेशा सिखाने के लिए अवेलेबल बैठा है कार्तिक धीमान एनी टाइम। बट मेरा विजन ये है कि चाहे रिव्यू दो ना दो, फॉलो करो ना करो, बट इम्प्लीमेंट करना है। मेरा यहाँ का आना सफल तभी होगा जब आप उन तरीकों को इम्प्लीमेंट करके मुझे मैसेज करोगे कि सर हमने एक तरीका इम्प्लीमेंट किया और हमें रिजल्ट आना शुरू हो गया, तो तभी मुझे लगेगा कि मेरा आना यहाँ सफल हो गया। ओके, सो मिलता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैप्पी दिवाली टू यू, मिलते हैं बड़ी जल्दी। ओके, थैंक यू अगेन, बाय। दिवाली सर। थैंक यू सर। उन्होंने बहुत बढ़िया कंटेंट था, जेन्युइनली मेरे को मीटिंग बहुत पसंद आई। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे खुद को मीटिंग बहुत अच्छी लगी पर्सनल लेवल पे, क्योंकि मैंने इसके पहले ये सारी चीजें नहीं देखी थी कहीं पे, मैंने इसके पहले ये कंटेंट वगैरह नहीं देखे थे, और ये सारे यूनिक कंटेंट थे, अलग कंटेंट्स थे थोड़े। और प्लीज इंप्लीमेंट ऑल दिस पॉइंट। अब जो लोग कहते हैं कि सर हमें लीड जनरेशन में दिक्कत आ रही है, सर हमें ये हो रहा है, हमें वो हो रहा है, हमें फलाना ढिमकाना, जो भी व्हाटएवर,
जिसको जो भी चीजें आती है, प्लीज इंप्लीमेंट ऑल दिस पॉइंट। अगर इंप्लीमेंट करोगे तो रिजल्ट आएगा, इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा ना। इंप्लीमेंट करोगे तो चीजें बनेगी, इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं बनेगी। खाना हमने बना के दे दिया है, अबे खाओगे तो पेट भरेगा ना, नहीं खाओगे तो पेट थोड़ी भरेगा। ठीक है। अब सेकंड चीज, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो भी मैं क्या कहते हैं, हाँ, डेली बेसिस पे आपकी 20 दिन की एक ट्रेनिंग होगी। अभी यहाँ से आपकी 15 से 20 दिन की एक ट्रेनिंग होगी। 15 से 20 दिन आपको हर नए नए मैनेजर से सीखने मिलेगा। ऑल्दो आपने मेरी सारी चीजें तो सीखी है, मैंने अपने कंटेंट इसके पहले भी बहुत सारी मीटिंग में बताया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 11 बजे मीटिंग के अंदर लॉग इन हो जाना। ऑन डॉट 11 बजे मीटिंग के अंदर लॉग इन हो जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है, क्योंकि यहाँ से 20 दिन जितनी चीजें हमको सीखनी है, जो पॉइंट मैंने उस दिन आपको बताया था कि ये पॉइंट आपको लिखने होंगे, ये पॉइंट हमें सीखने हैं, है ना। इन्विटेशन, लीड जनरेशन, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सारी चीजें, नीड आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीजें, ये सारी चीजों के ऊपर हर दिन एक नया मैनेजर आएगा और आपको सिखाएगा। अब ये टोटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, टोटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस चीज को आप ग्रैब करो, उस चीज को आप उस चीज को अपने अंदर लो, उस चीज को पूरी तरीके से उसका फायदा उठाओ। ये टोटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मीटिंग का लिंक मीटिंग का लिंक रात को हमारे जो पर्सनल ग्रुप है, यहाँ पे कुछ 5 के रिक्रूटर है, कुछ 1cc क्वालिफायर है। मीटिंग का लिंक हमारे जो प्राइवेट ग्रुप है, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर्स एंड अबव वाले जो ग्रुप है, वहां पे ऑल्दो रात में पहुंच जाएगा। आज कल की मीटिंग का लिंक आज रात में पहुंच जाएगा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 11 बजे अपने अपलाइन को कॉल करके मीटिंग का लिंक मानना। आपका अपलाइन का कॉल नहीं आना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, मैंने पुष्कर ठाकुर सर से एक बात सीखी है कि अगर आपका अपलाइन आपको कॉल कर रहा है ना, समझ जाना उसका काम हो रहा है, वो पैसा कमा रहा है। समझ जाना उसका काम हो रहा है, आपका पैसा आ रहा है। अगर आप अपने अपलाइन को कॉल नहीं कर रहे हो ना, तो समझ जाना आपका काम नहीं हो रहा है। अगर आपने अपने अपलाइन को कॉल करना शुरू कर दिया तो समझ जाना आपका काम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो किसी को कोई चीज पूछनी है, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है अभी। हाँ जी बोलिए। ईमेल वाले फॉर्मूले में ईमेल खुद का लिख सकते हैं या कॉपी पेस्ट सेम मैसेज जो बाकी मेथड में यूज करते हैं? देखो, ईमेल वाले फॉर्मूले में ईमेल खुद का भी अगर लिखोगे तो, ये मतलब खुद का ईमेल लिखोगे तो सीन नहीं बनेगा। आपके पास लोग, आपको लोग चाहिए, आपको अलग अलग तरीके के लोग चाहिए, तो आपके पास मैक्सिमम नंबर्स में जितने आप ईमेल कर सकते हो उतने नंबर पे। और ये मेरे हिसाब से ना, इसमें आप एक पोस्टर बनाओ अपना। ओके। आई थिंक मेरा लैग हो गया, लैग हो रहा है। अभी आ रही है वॉइस? मुझे बताओ, आपको एग्जैक्ट ईमेल पे अपना नाम कैसे समझा रही है? मुझे एक बार क्लियर बताओ। ईमेल पे कंटेंट जो लिखना है सेम जब सब जगह लीड जनरेट करती है वही मैसेज है, खुद का बना के लिख सकते हैं? नहीं, मैं सही बताऊं, ईमेल में आप एक चीज यूज करो, ईमेल में ना अपना एक पोस्टर बनाओ। अपना एक पोस्टर बनाओ जिसपे आपकी एक अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए, एक अच्छी फोटो होनी चाहिए, और एक पोस्टर बनाओ, और उस पोस्टर को ना आप अटैच फाइल करके सेंड करो। अटैच फाइल करके सेंड करो, और वहां पे अपनी लिंक डाल दो। सर्वे हट की लिंक डालनी है तो सर्वे हट की लिंक डाल दो। अपना डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर डालना है तो डायरेक्ट व्हाट्सएप, या फिर कॉलिंग नंबर डालना है तो जो भी व्हाटएवर आपके लिए सफिशिएंट लगे, जो भी आपके लिए लगे, वो चीज आप कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि वो उससे ना ज्यादा चीजें, मतलब एक बात कही जाती है कि जो दिखता है वो बिकता है, और आपको दिखाना पड़ेगा, आपको जरूरत है दिखाने की। ठीक है। और किसी को कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत है? कोई किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट? हाँ जी बोलिए। जनरली अगर जैसे कभी भी मैसेज करते तो सामने वाले का सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि हमको क्या काम करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहली चीज है, एक यहाँ पे ना साइकोलॉजी वाला आंसर है। बहुत मेरे को भी पहले बहुत सारी चीज आती थी। सबसे पहली चीज, अपनी एक प्रोफाइल बिल्ड करो, रील्स के ऊपर काम करो बहुत ज्यादा। एटलीस्ट 3 रील डेवलप अपनी बनाओ, मिनिमम 3 रील बनाओ। आपकी 2 होनी चाहिए नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से, 1 होनी चाहिए काम के हिसाब से। मतलब 2 रहेगी आपकी नॉर्मल ट्रेंड जो चल रहा है उसके हिसाब से, और 1 होनी चाहिए आपकी वर्किंग अपॉर्चुनिटी के बारे में। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको कोई इसमें पूछ रहा है कि काम क्या करना है, इसका मतलब आपने ओपनर्स प्रॉपर तरीके से पिच नहीं करे, और उसके बाद की चीज आपने प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करी है। मैं सिर्फ 3 या 4 मैसेज में लीड जनरेट कर लेता हूँ। पहले मैं क्या करता था, मैं डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मैसेज डाल देता था कि इफ यू वांट टू अर्न दिस और चेक डीएम वाला जो सीन मैं करता था, ये करता था। उसके बाद बंदे का रिप्लाई आता था कि हाँ काम क्या करना है, बट मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दूंगा, मैं अपना उसकी बात का जवाब अपने क्वेश्चन में दूंगा। बंदा बोल रहा है कि काम क्या करना है, तो मैं क्या बोलूंगा कि व्हाट डू यू करंटली डू, क्वेश्चन मार्क। बंदा बोलता है कि मैं दूंगा ओके आर यू 18+, क्वेश्चन मार्क। बंदा बोलता था हाँ 18+। तो उसका डायरेक्ट मैं क्या पिच करूंगा कि सेंड योर एक्टिव नंबर माय टीम और आई विल गेट इन टच विद यू इन अ डे और 2। डायरेक्ट ये मैसेज करूंगा। बंदा यहाँ पे, जो बंदा जेन्युइन रहेगा वो रिप्लाई कर देगा। और जो बंदा बोलता है कि नहीं थोड़ा काम बता दो ऐसा वैसा, समझ जाना पहली चीज
अब माइंडसेट उसका थोड़ा हिला हुआ है, या फिर आप अगर कोई पूछे आपको कि थोड़ा तो बता दो काम क्या करना होगा, एज सिंपल एज दैट आप वहां पे मैसेज करो कि एज एन बिजनेसमैन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग हियर, इट्स यू नो आप भी मैच्योर और मैं भी मैच्योर हूं, बेहतर रहेगा कि हम कॉल पे डिस्कस करें, सिंपल एंड स्वीट, ठीक है। और आपको भी पता है कि कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी चैट पे डिस्कस नहीं करी जा सकती, क्लियर, समझ में आ गया? तो रेडी रहो। सोलंकी साहब चमक रहे हो भाई, क्या कह रहा है ये न्यू चेयर पर, अबे तेरी ऐसी की तैसी। अच्छा हाँ, वो चीज हम लोगों ने बताई, अच्छा डायरेक्ट मैसेज करा है इंग्लिश चलो ठीक है, ये तो वही सरप्राइज है जो मैंने बताया था, ये वही चेयर है जिसके बारे में मैंने बात कर रहा था, और ये बहुत प्यारी है, और इसमें मैं कल गिर भी गया, कल है ना, बैठा इतने तरीके से मैं गिर भी गया, शुरुआत भी कर दी। अच्छा मैं आप लोगों को दिखाया था थोड़ी सी, इसमें तो शायद दिखेगी नहीं प्रॉपर तरीके से, बेटा नहीं वो चार्जर निकाल ले, फटी है क्या? नहीं वो मत फाड़ रहे, दिख रही है? अरे ये बहुत बहुत ज्यादा यू नो प्यारी है, एक सेकंड में आपको और अच्छे से दिखा दूं, पूरा फील ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और मेरे को ना ये चाहिए था इसमें स्पेशली वुडन वाला यू नो आर्म रेस्ट चाहिए था, और इसमें कुशन्स वगैरह भी बहुत प्यारे लगे हुए। देखो ये कोई दिखाने की चीज नहीं है, लेकिन मैं क्यों, मेरे लिए इतनी बड़ी बात ये इसलिए क्योंकि मेरे को कभी किसी ने बोला था कि भाई तेरे बस की नहीं है ऐसी चेयर पे बैठना, भाई देख लो यार हमारे बस की अब क्या नहीं रहेगी, ठीक है, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। और कल मैं ऐसे ऐसे ही कर रहा था, ऐसे ऐसे ही कर रहा था, और धड़ांग से पीछे पलट गया पीछे पलट गया सीधा, और वो तो अच्छा हो गया कि इस पे कुशन थोड़ा बड़ा है और ये यहाँ से थोड़ी ब्रॉड है, तो सर पे नहीं लगी, वरना बाजू में दीवार थी वो सर पे पड़ जाती है ना, दिक्कत हो जाती। तो मीटिंग को एंड करते हैं, कल मिलते हैं वापस 11 बजे नए मैनेजर के साथ। अब कल का जो टॉपिक हमारा रहेगा लीड जनरेशन, हमने आज सीख ली, कल का आपका टॉपिक रहेगा कि हाउ टू इन्वाइट। देखो आज ये सारे पॉइंट आपको इंप्लीमेंट करने हैं, आज ही इंप्लीमेंट करने हैं सारे पॉइंट, और कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा हाउ टू इनवाइट।